है। सारे लीडर्स अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं। अगर आप पॉसिबली कंफर्टेबल जगह पे बैठे हैं। जो भी लीडर्स ट्रैवलिंग में है, कहीं बाहर है, कोशिश करें कि अपना वीडियो ऑफ रखें। और हम सबको आदत बनानी है कि हमेशा जब भी जूम मीटिंग है तो हमें एक जगह पे कंफर्टेबल होके बैठना है। आज हमने 6:30 बजे इंटरनेशनल लीडर्स की मीट को सुना होगा। कई बार हमें ऐसा लगता है कि चलो ये तो बाहर के लोगों की मीटिंग है, इससे हमें क्या फायदा होने वाला है। लेकिन जब हम अलग अलग मीटिंग्स को सुनते हैं, उस माहौल को देखते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। और हमेशा हमें एक चीज को याद रखना है, पूरे दुनिया भर में कहीं भी मीटिंग चल रही हो, उसका लिंक आपके पास है, तो आपको जरूर समय निकाल के उस मीटिंग को सुनना है, भले वो मीटिंग समझ में आ रही या नहीं आ रही। उससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। उससे आपको ओवरऑल माहौल समझ में आता है कि पूरे दुनिया भर के अंदर क्या चल रहा है कंपनी के साथ, जिससे आप अपना तर्क वितर्क लगा सकते हैं। और आप अपने तर्क वितर्क से सोच सकते हैं कि ये प्लेटफॉर्म आपके लिए क्या कर सकता है। जब दुनिया भर की लोग अपनी ताकत लगा रहे, तो फिर उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर आप ताकत लगाएंगे तो आप कहां से कहां पहुंच सकते हैं। कई बार हमें थर्ड पार्टी काउंसलिंग से कुछ चीजें समझ में आती है। जब हम अपने टीम की काउंसलिंग करते हैं तो बहुत सारे लोग उसको कैजुअली लेते हैं। लेकिन जब थर्ड पार्टी कोई ट्रेनर आते हैं या थर्ड पार्टी कोई सीनियर्स आते हैं और वो हमसे बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं हमें क्लिक हो जाता है। तो आज जब हमने इंटरनेशनल मीटिंग को सुना, उस मीटिंग के अंदर एलेक्स सर को सुना, तो एलेक्स सर किस विजन पे काम कर रहे, उन्होंने उस मीटिंग के अंदर एक पॉइंट को एड ऑन किया कि हम आने वाले समय में हम बिटकॉइन के सॉल्यूशन के लिए काम करें। आप सोचो प्लेटिन वर्ल्ड कहां से कहां जा रहा है। मैं हमेशा कहता हूं कि प्लेटिन वर्ल्ड के बैकएंड के अंदर जो इंजीनियर्स बैठे हैं, वो दुनिया भर का सबसे वैल्यूएबल दिमाग है। जैसे हमारे देश से आईआईटी खड़गपुर से इंजीनियर्स पास आउट होते हैं और वो माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी कंपनी के सीईओ बनते हैं, जो दुनिया की सबसे ताकतवर कंपनी है। तो प्लेटिन वर्ल्ड के बैकएंड में जो इंजीनियर्स बैठे हैं, वो दुनिया का सबसे पावरफुल दिमाग बैठा हुआ है। आपको प्लेटिन वर्ल्ड के ड्राइविंग सीट पे सिर्फ अलेक्स सर अकेले दिखते हैं। आप सिर्फ अलेक्स सर को देखते हो, लेकिन उनके बैकएंड में जो टीम बैठी हुई है, वो दुनिया का सबसे पावरफुल दिमाग ब्रेन बैठा हुआ है, जो टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहा है। हम सब लोगों ने पिछले 7 साल के अंदर देखा है कि प्लेटिन वर्ल्ड के इकोसिस्टम के अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स आए, वो प्रोडक्ट कितने पावरफुल है। अगर आपको क्रिप्टो बाजार का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, आप प्लेटिन वर्ल्ड के बाहर निकल के दुनिया को देख रहे हो, आप सोशल मीडिया पे जाके चेक कर रहे हो कि क्रिप्टो बाजार के अंदर क्या क्या चीजें हो रही है, क्या क्या चल रहा है, तो उन सारी चीजों को जब आप कंपेयर करेंगे तो प्लेटिन वर्ल्ड कितना पावरफुल है उसका आपको एहसास होगा। पिछले 7 साल के अंदर प्लेटिन वर्ल्ड ने जो भी प्रोडक्ट्स को डिजाइन किया है, वो इतने पावरफुल प्रोडक्ट्स है। अगर आपको क्रिप्टो का प्रॉपर नॉलेज है, तो पिछले 7 साल के अंदर हमारा प्लेटिन कॉइन का वॉलेट हो, पीएनसीयू का वॉलेट हो, या अब हमारा स्मार्ट ब्लॉकचेन का वॉलेट हो, 7 साल के अंदर हमारे वॉलेट में से एक सिंगल सेंट कॉइन भी कोई चोरी नहीं कर पाया। और लाखों करोड़ की कंपनियां मार्केट के अंदर तबाह हो चुकी है। क्रिप्टो बाजार के अंदर कई सारी ब्लॉकचेन तबाह हो चुकी है। ब्लॉकचेन पूरी हैक होती है, मिलियन डॉलर्स लोगों के फंड चोरी हो जाते हैं, और वो कंपनियां दुनिया को लीड कर रही है। तो प्लेटिन वर्ल्ड को हम इतना कैजुअल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारे सबके पास आईआईटी खड़गपुर की डिग्री नहीं है। हमने छोटे मोटे कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से
एजुकेशन लिया है और बहुत आसानी से प्लैटिन वर्ल्ड के हम बिजनेस पार्टनर बने। तो इसलिए इसकी वैल्यू हमें समझ में नहीं आ रही। अगर प्लैटिन वर्ल्ड बाइनेंस की तरह अपने बैकएंड के अंदर, अपने मार्केटिंग के अंदर दुनिया के हाईली एजुकेटेड दिमाग को अगर हायर करने जाएगा, तो उसमें हमारा नंबर कहां लगेगा, हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन दुनिया की पावरफुल इकोसिस्टम के ऊपर बहुत आसानी से हम काम करें। सो आज का अलेक्स सर का मैसेज हम सबको जगाने के लिए काफी है। जगाने का मतलब हम सब लोग सोए हुए नहीं है, लेकिन हमारे जो सपने हैं, जिसको हम अचीव करना चाह रहे हैं, उसको लेके हम सीरियस नहीं है, उसको लेके हम जागे हुए नहीं है। लेकिन अगर आज आपने अलेक्स सर को सुना है और कोशिश की उनकी बॉडी लैंग्वेज को समझने की, तो शायद हम में से कोई भी लीडर अगले 2 साल ये डिसीजन ले लेगा कि आप मेरे पास मेरे परिवार के लिए, किसी फेस्टिवल के लिए, पर्सनल लाइफ के सेलिब्रेशन के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है। मैं पिछले 6 महीने से बार बार बोलने की कोशिश कर रहा हूं, जो मुझे समझ में आ रहा है, मुझे मेरा फ्यूचर दिख रहा है अगले 2 साल के अंदर। मैं अपने नजरिए से बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर अगले 24 महीने हम सब लोगों ने दिन रात एक किया, ईमानदारी से, बिना बेईमानी के साथ, लोगों को बिना गुमराह करके, लालच देके, तो अगले 24 महीने में हम जो पैसा बना पाएंगे, शायद इस देश के अंदर एमएलए में लोगों को 10 जन्म लेने पड़े। अगर ये चीज आपको समझ में आती है या आप समझने की कोशिश कर रहे हो और पिछले 1 साल को आपने एक्सपीरियंस किया है, तो ये आपकी पूरी की पूरी जिंदगी को बदल सकता है। लेकिन इसके लिए आपको 100% एक ईमानदार लीडर बनना पड़ेगा। सबसे पहले आपको पिछले 1 साल का जो आपके अंदर का लीडरशिप था, उसको बाहर निकालना पड़ेगा। 2022 के अंदर जिस तरह से हमने प्लैटिन वर्ल्ड के प्रोडक्ट को मार्केट में रिकमेंड किया, शायद हो सकता है आज भी दोबारा हम थोड़े से लालची बन के फिर हम भूल जाएंगे कि हमने क्या गलतियां की थी पिछले 2 साल के अंदर। और हमने अगर उस गलती का एहसास किया और उसको सामने रखा और अगले 2 साल हमने ईमानदारी से मेहनत की, तो आपको अपने डेस्टिनेशन पे जाने के लिए कोई भी रोक नहीं सकता। 140 करोड़ की आबादी के देश के साथ हम खड़े हैं। दुनिया के सबसे ज्यादा एंड्रॉयड फोन हमारे पास है। दुनिया में सबसे ज्यादा इंटरनेट यूज करने वाले लोग हमारे पास है। और दुनिया का सबसे यंगेस्ट क्राउड हमारे पास है, जो टेक्नोलॉजी को समझ सकता है, टेक्नोलॉजी पे विश्वास कर सकता है। आज दुनिया भर के जितने भी टेक्नोलॉजी के प्रोजेक्ट्स है, चाहे आप क्रिप्टो बाजार से ले लो, चाहे आप सोशल मीडिया से रिलेटेड ले लो, दुनिया भर की सारी कंपनियां इंडिया के बाजार के ऊपर डिपेंड है। गूगल दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, उसमें से अगर इंडिया को निकाला जाए, तो शायद गूगल की लेवल की और कुछ कंपनियां मार्केट में खड़ी हो जाएगी। पूरे दुनिया भर में सोशल मीडिया की जितनी कंपनी चलती है, उतनी कंपनी चाइना के अंदर अपनी खुद की चलती है। लेकिन चाइना की कंपनी दुनिया के कंपटीशन में खड़ी नहीं होती, क्योंकि उनका कंपटीशन सिर्फ अपने देश से लिमिटेड है, सीमित है। और अमेरिका से जो कंपनियां चलती है, वो पूरे दुनिया को लीड करती है, तो उसमें सबसे बड़ा हिस्सा हिंदुस्तान है। तो हम क्रिप्टो बाजार के अंदर भी सबसे पावरफुल है, सोशल मीडिया मार्केट में भी सबसे पावरफुल है। तो हमारे पास लोगों की कमी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ विजन की कमी है। अगर हम अगले साल से अगले 5 साल इस प्लेटफॉर्म पे ईमानदारी से काम करने वाले हैं, तो हर किसी का बैंक बैलेंस सफिशिएंट हो सकता है, हर किसी को वो बड़ा नेटवर्क बिल्ड करने का मौका मिल सकता है। तो हम अगले 3 महीने, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सितंबर के बाद कोशिश करेंगे कि 11,000 के नीचे के पैकेज को प्रमोट करें। मैक्सिमम 1100 यूरो का जो पैकेज है, वो हमारा वॉल होना चाहिए हिंदुस्तान के लिए, कि हम 1100 यूरो के ऊपर बिल्कुल भी ना जाए। अगर आप किसी के पास जा रहे हैं, किसी को प्रोडक्ट समझा रहे हैं, और सामने वाले को अपने 1100 का कैलकुलेशन दे दिया और उनको लगा ठीक है इससे ज्यादा प्रोडक्ट बाय करते हैं, तो क्या होगा? और वो अगर खुद रिस्क लेने के लिए तैयार है, तो आप 11,000 के पैकेज पे जा सकते हैं। लेकिन 1100 यूरो का वॉल हमें अपने आप को बनाना बहुत जरूरी है। लेकिन अगले 3 महीने अगर हम 1100 यूरो के प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, तो हमारे पास सफिशियंट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे,
स्प्लिटिंग के यूनिट्स होंगे, और हमारा एक बहुत बड़ा शेयर होगा। वो जो डेली के 50 कॉइन पूल से आने वाले हैं, उसके अंदर हमारे पास एक बड़ी क्वांटिटी होगी, जिसमें हमारे लीडर्स, हमारे कस्टमर्स एक अच्छा पैसा जनरेट कर सकते हैं। लेकिन दिसंबर के बाद जैसे जैसे मार्केट ग्रो करेगा, वैसे वैसे हम वॉल को नीचे लेके आएंगे। हम फिर कोशिश करेंगे जनवरी के 2024 से कि 110, 250 और 550 की यूरो को हम कैसे प्रमोट करेंगे। फिर हम 1100 के पैकेज को कम कर देंगे और हाईएस्ट पैकेज 550 का बनाएंगे, क्योंकि हमारा टारगेट है अगले 2 साल के अंदर 2 करोड़ से लेके 5 करोड़ लोगों का नेटवर्क बिल्ड करने का। पूरे विश्व में, प्लेटिनम वर्ल्ड में जितना नेटवर्क होगा, उससे बड़ा नेटवर्क शायद हमारे पास होगा, और ये हमारी ताकत भी है और हम बना भी सकते हैं। तो हमारे पास इतनी बड़ी क्वांटिटी है, तो फिर हमें बड़े पैकेजेस किसी को बेच के, लालच देके, लोगों को गुमराह करके लेके आने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आज का मार्केट का पोटेंशियल आपको समझ में आ रहा है, आप रिस्क लेने के लिए तैयार है, तो आप 1100 यूरो के पैकेज के ऊपर फोकस कर सकते हैं, लोगों को वार्न करके, समझा के। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आज हम कंफ्यूज है कि अब हमें लाइसेंस परचेस करने हैं, 1 महीने के बाद हम स्प्लिटिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स बनाएंगे, तो उसके लिए हमें कितना अल्टीमा लगेगा। आपको एक चीज को कैलकुलेट करके आगे बढ़ना है। आप 110 यूरो का प्रोडक्ट अगर किसी को रिकमेंड कर रहे हैं, तो 220 यूरो का अल्टीमा आपको आज ही परचेस करना पड़ेगा। आपने अगर 1100 यूरो का पैकेज किसी को दे दिया, तो आपको 2200 यूरो का अल्टीमा आज ही परचेस करना पड़ेगा। या अगर सामने वाला कस्टमर ये बोलता है कि मेरे पास 1 लाख रुपए की वैल्यू है, तो आपको सबसे पहले 1 लाख रुपए के वैल्यू का अल्टीमा परचेस करना है, और उसमें 50% वैल्यू का लाइसेंस परचेस करना है, और 50% वैल्यू उस कस्टमर के स्मार्ट वॉलेट के अंदर होनी चाहिए। जब कस्टमर का आप 1 लाख रुपए के वैल्यू का अल्टीमा परचेस करते हैं, और 50% वैल्यू का आप लाइसेंस परचेस करते हैं, और 50% वैल्यू उसके स्मार्ट ब्लॉकचेन वॉलेट के अंदर है, तो उसका जो सीड और बार कोड है, वो आपके डायरी में नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लीडर्स उस मौके का फायदा उठाते हैं, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद लालची बन जाते हैं, और कस्टमर का सीड अपने पास रखते हैं, और फिर उसके वॉलेट को अपने मोबाइल में डाउनलोड करके उसका जो एसेट है उसको बेचने की कोशिश करते हैं। और वो फिर कस्टमर को पता ही नहीं चलता कि मेरा जो वॉलेट था, उसके अंदर जो मेरा कॉइन था, वो गायब हो चुका है, पता नहीं किसने किया। और फिर कई सारे हैकर्स के नाम आ जाते हैं। हैकर्स भी पूरी कोशिश करते हैं आपके वॉलेट्स को हैक करने की, लेकिन वो एक बोर्ड बनाते हैं जिससे वो आपके मोबाइल को हैक करने की कोशिश करते, कोई ना कोई एक ओटीपी के बहाने। मैक्सिमम हैकर्स आपको टेलीग्राम के माध्यम से अटैक करेंगे। बहुत सारे लोग टेलीग्राम के ऊपर, किसी का भी आपको रिक्वेस्ट आता है, या कोई भी आपको किसी ग्रुप में ऐड करता है जिनको आप जानते नहीं है, ऐसे ग्रुप में अगर आपको किसी ने ऐड कर दिया, तो आपको इमीडिएटली उसको स्पैम में डालना है। क्योंकि आपको ये नहीं समझना है कि आप एक इंटरनेशनल लीडर बन गए, तो इसलिए सारे दुनिया में आपकी पहचान बढ़ गई, लोग इसलिए आपको रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। वो आपकी गलतफहमी हो सकती है। वो आपके मोबाइल के अंदर एक एसएमएस गेटवे डाल के, एक ओटीपी डाल के आपका मोबाइल भी हैक कर सकते हैं। आपका ओटीपी उनके पास जा सकता है। आपको एक बोर्ड भेज के, उस बोर्ड के अंदर एक लिंक डाल के, उस लिंक के थ्रू आपको बोल सकते हैं कि आप इसमें डाउनलोड कर लो। वहां से आपका मोबाइल का पूरा जो कंट्रोल है, वो हैकर के पास जा सकता है। तो ये चैलेंजेस टेलीग्राम पे बहुत ज्यादा है। तो आपको अननोन लोगों को रिक्वेस्ट भेजनी नहीं है। कोई भी ओटीपी आपके पास आता है, कोई भी लिंक आपके पास आती है, तो उसके ऊपर क्लिक नहीं करना है। बहुत सारे लोग मैसेजेस करते हैं कि हम आपको गिव अवे दे रहे हैं, राइट, हमारे पास इथेरियम का गिव अवे चल रहा है, किसी और का गिव अवे चल रहा है, और इस लिंक पे क्लिक कर दो। तो वहां पे हम लालची होके क्लिक करते हैं, और फिर हमारा पूरा कंट्रोल किसी और के पास चला जाता है, और हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा मोबाइल कैसे हैक हो गया, हमारा वॉलेट कैसे हैक हो गया। तो आपको गलती से भी किसी भी कस्टमर का जो सीड है, जो बार कोड है, जब आप उनका वॉलेट डाउनलोड करेंगे, तो आपको उनको वार्न करना है कि ये मैं आपके डायरी में लिख रहा हूं, मैंने मेरे मोबाइल में लिया नहीं है, और ये आपकी जिम्मेदारी है। जब तक ये सीड आपके पास है, तब तक आपका एसेट आपके पास है। अगर कल किसी कस्टमर का गलती से, अगर उसका एसेट कोई ट्रांसफर करते हैं और कोई कंप्लेन करता है, तो 100% उस कस्टमर को हिंट दी जाएगी कि जो लीडर आपके पास आया था, जिसने आपका वॉलेट डाउनलोड किया था, उसके अलावा दुनिया में पहला चोर कोई नहीं हो सकता। दूसरा चोर, गलती से आपने अगर किसी लिंक पे क्लिक किया है और आपने गलती से अपना सीट किसी को दिया है, तो फिर चांसेस है आपके वॉलेट में से आपके एसेट के चोरी होने के। और मैं गारंटी के साथ बताता हूं, अगले महीने में डेली 50 कंप्लेन आएगी कि मेरे वॉलेट में से मेरा कॉइन चोरी हो गया। और वो कोई भी नहीं होगा आपके अपलाइन के अलावा। जिसने आपका वॉलेट डाउनलोड किया है,
उसमें से 10-20% लोग वही होंगे जो डाउनलाइन के लोगों के कॉइन को चोरी करने की कोशिश करेंगे। ये ऑलरेडी पिछले साल हो चुका है। तो हमें सतर्क रहना है, क्योंकि ये हमारा बिजनेस है और यही एक इथिकल प्रैक्टिस है कि आपका हर कस्टमर आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ईमानदारी से सर्विस दी तो अगले 5 साल 10 साल वो कस्टमर आपके साथ खड़ा होने वाला है। तो आपको हर कस्टमर को एजुकेट करना है। सुबह शाम के जूम कॉल के माध्यम से लोगों को रेगुलर बेसिस पे अवेयर किया जाएगा। किसी को भी किसी का स्मार्ट वॉलेट का सीड अपने पास रखने की कोशिश नहीं करनी है। सामने वाले को वार्न करना है, एक डायरी के अंदर लिख के देना है, किसी पर्ची पे लिख के जेब में नहीं रखना है। वो कभी भी गायब हो सकता है और फिर उसका एसेट जीरो हो सकता है। आपका फोन चोरी हो गया, आपका फोन फॉर्मेट हो गया और आपका जो सीड आपने एक पर्ची पे लिख के रखा था, उसको दिया था, वो खत्म हो चुका है। अब उसका एसेट जीरो भी हो सकता है या उसका एसेट चोरी भी हो सकता है। तो कंपलसरी जब भी आप किसी कस्टमर के पास जा रहे हैं, 20-25-50 रुपए की एक नोटबुक उनको कैरी करने को बोलना है। उस नोटबुक के अंदर वो सीड लिखना है और उनको बोलना है ये नोटबुक आपको अपने घर में रखना है। आने वाले कुछ ही दिनों में एंड्रॉयड फोन के अंदर स्मार्ट ब्लॉकचेन वॉलेट आ जाएगा। हमारे देश के अंदर बहुत ज्यादा लोग नहीं जिनके पास एप्पल के फोन है, बहुत कम लोग हैं। और ऐसा कोई घर नहीं कि जिस घर के अंदर 2 4 5 फोन ना हो। तो हमारे सबके घर के अंदर कोई ना कोई एंड्रॉयड का फोन है, ओप्पो विवो सैमसंग। तो हम अपने घर के किसी भी फोन के अंदर थोड़े से समय के लिए स्मार्ट वॉलेट हम डाउनलोड करके उसका सीड डायरी में लिख के उनको दे सकते हैं। और उनको क्रॉस चेक करना है कि आपका जो सीड लिखा हुआ है, आप दूसरे मोबाइल के अंदर दोबारा स्मार्ट वॉलेट को डाउनलोड करो और चेक करो उस सीड को ऐड करके कि सेम वॉलेट आपका ऊपर हो रहा है। इसका मतलब आपका सीड 100% सेफ है। अगर आपका मोबाइल फॉर्मेट भी होता है, चोरी भी होता है, तो आपका स्मार्ट वॉलेट का सीड आपके पास है। जब आप दूसरा फोन लेंगे तो उसमें आप उसको ऐड कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले समय के लिए। मैं देख पा रहा हूँ सुनील पाटिल सर हमारे बीच में, डॉक्टर सुनील पाटिल सर इस वक्त कहीं पे ग्रुप मीटिंग ले रहे। अली पटेल सर भी वहां पे दिखाई दे रहे मुझे। सो मैं अली पटेल सर को इनवाइट करना चाहूंगा कि एग्जैक्टली कौन से सिटी के अंदर आज ये ग्रुप मीटिंग चल रही है, कहाँ पे चल रही है। डॉक्टर सुनील पाटिल सर को मैंने अनम्यूट किया। अली पटेल सर, आप उनके आईडी पे ही अनम्यूट हो सकते हैं। यस सर, आपको रिक्वेस्ट सेंड किया है। सर नमस्ते, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। सो मैं देख पा रहा हूँ कि आपके बैकग्राउंड में पूरी टीम बैठी हुई है। मैं उसको हाईलाइट करता हूँ ताकि हम सब लोग उसको देख पाएंगे स्पॉटलाइट में। जोरदार ताली हो जाए। एक्सलेंट सर, बहुत बहुत बधाई पूरी टीम को। सर 1 मिनट के लिए बात करूं? यस यस प्लीज सर, इसलिए आपको इनवाइट किया है। अभी जो सर बात कर रहे हैं हमारे, ये सबके महागुरु हैं, जिनको बोला जाता है मिस्टर यश ठाके सर। क्या नाम है इनका? उम्र बहुत कम है, काम बहुत बड़ा है। पूरे प्लेटिन वर्ल्ड में 5.5 लाख लोगों का नेटवर्क सर ने बनाया। कितने लोगों का? और करीबन 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 करीबन, मैं बोलता हूँ वो हमेशा बताते नहीं लेकिन हम बता सकते हैं। रैंक बोनस जो था, रैंक बोनस नेटवर्किंग का, ये 275 करोड़ के। कितना? अभी जो जो प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है अपना, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस पे हुआ है। सर थोड़ा सा हमारे सब लीडर्स को गाइड कीजिए। कुछ नए लोग हैं, कुछ पुराने भी लोग हैं, पुराने भी साथी हैं आप। सबसे यश पहले आके सर। आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई सर। मेरी आवाज क्लियर है वहां पे? यस यस। सो हम एक नए प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। हो सकता है आपने 6:30 बजे की मीटिंग को अटेंड किया होगा, अलेक्स सर को सुना होगा, देखा होगा। और कल रात को अलेक्स सर ने हम सबको विशेष दिए। और आज वहां पे जो आप डिस्कशन कर रहे हैं, सबको पता है कि हमारा टॉपिक क्या है। प्लेटिन वर्ल्ड 7 साल से पूरे वर्ल्ड में व्यापार कर रही है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपने प्रोडक्ट्स को डेवलप करके। प्लेटिन वर्ल्ड इक्वल टू गूगल, इक्वल टू अमेजॉन, इक्वल टू फेसबुक, ये कंपनी है। 20 से 25 साल पहले अमेजॉन मार्केट में आ गया, 20 साल पहले फेसबुक मार्केट में आ गया, लगभग लगभग 15 से 20 साल पहले गूगल मार्केट में आ गया, जो आज विश्व की सबसे बड़ी कंपनी है। लेकिन जिस दिन प्लेटिन वर्ल्ड को 20 साल हो जाएंगे, शायद आज से 20 साल बाद, आज से 15 साल बाद, हम बोलेंगे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की दुनिया की पहली 5-10 कंपनी में कंपनी जिसका नाम है प्लेटिन वर्ल्ड। सो आज से 15 साल बाद
प्लेटिन वर्ड पूरे दुनिया में एक बड़ा इतिहास कर सकता है। पूरे दुनिया भर के अंदर डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस के अंदर पिछले 7 साल से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाली ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है। 2016-17 में कंपनी की शुरुआत जर्मनी से हुई। आज लगभग लगभग 100 से ज्यादा कंट्री के लोग इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से व्यापार करते हैं। ये डायरेक्ट सेलिंग का प्लेटफॉर्म है और ये कंपनी पूरे दुनिया को लीड कर रही है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस के अंदर। पूरे दुनिया भर के अंदर प्लेटिन वर्ड का कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। विश्व की सबसे बड़ी कंपनी डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से जो ब्लॉकचेन के माध्यम से व्यापार कर रही है। और हम सबका नसीब अच्छा है कि हिंदुस्तान में बैठ के हम ऐसे कंपनी के शेयर होल्डर बन रहे, हम ऐसे कंपनी के इन्वेस्टिंग पार्टनर बन रहे जो 100 से ज्यादा कंट्री को अपने सर्विसेज देने के लिए खड़ी है। जब प्लेटिन वर्ड आने वाले 15 साल 20 साल में 100 से ज्यादा कंट्री में अपना व्यापार करेगा, वहां से प्लेटिन वर्ड का जो रेवेन्यू जनरेट होगा उसका शेयर हमारे जेब में होगा। अगर आज सोचो कि माइक्रोसॉफ्ट के शेयर्स हमारे पास होते, गूगल के शेयर्स हमारे पास होते, फेसबुक के शेयर्स हमारे पास होते, एप्पल के शेयर्स हमारे पास होते, तो आज हमारा रेवेन्यू क्या होता। लेकिन हमारा दुर्भाग्य अच्छा ऐसा है कि हम इंटरनेशनल कंपनी के स्टॉक्स को आज से कुछ साल पहले इंडिया में परचेस नहीं कर पा सकते थे। और आज भी हमारे पास लिमिटेशन है, एक लिमिट के बाहर जाकर हम उसको परचेस नहीं कर सकते। लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, विश्व के किसी भी कोने में आप बैठे हो, दुनिया के किसी भी कंपनी को आप जितना चाहे उतना परचेस कर सकते हैं। दुनिया की सबसे पावरफुल क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन, आपकी ताकत जितनी है उतनी ज्यादा आप उसको परचेस कर सकते हैं। आप 1,000 रुपए से लेकर 1,000 करोड़ के वैल्यू के बिटकॉइन आप परचेस करने जाएंगे तो आपको रोक नहीं कोई सकता। और जब आप उतना बड़ा एसेट परचेस करके बैठ जाएंगे तो दुनिया भर के अंदर उसकी डिमांड बढ़ेगी, आपकी पैसे की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि वो प्रोडक्ट वो एसेट आपके जेब में है जो 200 कंट्री के आने वाले समय में रिक्वायरमेंट है। जैसे गोल्ड है, अगर आपके पास गोल्ड है तो आप विश्व में कहीं भी जाके उसको सेल कर सकते हैं। लेकिन हमारी सबकी मजबूरी, हम सबको पता है, एक लिमिट से ज्यादा गोल्ड लेके हम मार्केट में घूम नहीं सकते। आप इंडिया से दुबई जा रहे हैं, इंडिया से अमेरिका जा रहे हैं, तो आप 10-20 ग्राम गोल्ड लेके जा सकते हैं। 500-1000 ग्राम गोल्ड लेके आप दुनिया में कहीं भी ट्रैवल नहीं कर सकते। लेकिन हजारों टन गोल्ड का पैसा लेके आप जेब में घूम सकते हैं, उसका नाम है बिटकॉइन। कितने का? 1000 टन। अगर आप बोलो सर मुझे 1000 टन गोल्ड परचेस करना और जेब में लेके घूमना है, उसका अल्टरनेट क्या है? तो दुनिया के अंदर उसका एक ही अल्टरनेट है, उसका नाम है बिटकॉइन। 5 साल बाद 10 साल बाद बोलोगे सर इलॉन मस्क लोगों को मंगल पे लेके जा रहे हैं और मेरे पास 500 करोड़ रुपए, 1000 करोड़ रुपए, और मेरा भी सपना है मंगल पे जाने का, लेकिन मैं मंगल पे तो जाऊंगा, लेकिन मुझे डर लग रहा है वापस आऊंगा कि नहीं आऊंगा। और धरती पे जो मैंने एसेट्स बनाए उसको छोड़ के भी मैं जाना नहीं चाहता हूँ, तो उसके लिए मेरे पास अल्टरनेट ऑप्शन क्या है? तो उसके लिए मेरे पास अल्टरनेट ऑप्शन है बिटकॉइन। मैं अपना सारा एसेट बिटकॉइन में होल्ड करके जेब में पैक करके मंगल पे भी जा सकता हूँ, चांद पे भी जा सकता हूँ। ये ताकत है बिटकॉइन की। बिटकॉइन आज से 14 साल पहले शुरू हुआ, एक नया इनोवेशन है। आज से 50 साल, 70 साल, 60 साल, 70 साल पहले जब इंटरनेट का इनोवेशन हुआ था तो दुनिया में इंटरनेट का यूज लोगों ने गलत चीजों के लिए स्टार्ट किया। सबसे पहले जब इंटरनेट का इनोवेशन हुआ वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका ने अपने आर्मी के लिए किया था, एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन को बनाने के लिए। लेकिन उनको नहीं पता था कि वो जो आर्मी के लिए जो इंटरनेट का इनोवेशन हुआ था वो दुनिया की इतनी बड़ी ताकत बन जाएगी। और ऐसे ही एक पागल आदमी ने आज से 14 साल पहले ब्लॉकचेन का इनोवेशन किया, डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसी का इनोवेशन किया। आज वो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। आने वाले समय में वो इंटरनेट से 100 गुना 1000 गुना बड़ा बनने वाला है। आप सोचो आज हमारे जेब में इंटरनेट ना हो तो हमारी हालत क्या हो सकती है। तो आने वाले 20-25 साल में हमारे जेब में अगर ब्लॉकचेन नहीं है, हमारे जेब में अगर बिटकॉइन नहीं है, तो हम दुनिया के अंदर कहीं पे भी मुंह नहीं हो पाएंगे। यानी आज से 10 साल बाद हो सकता है, 5 साल बाद हो सकता है, आने वाले समय में हो सकता है हर इंसान को अपना देश छोड़ के दूसरे देश में जाना है तो उसके पास सिर्फ एक करेंसी हो सकती है जिसका नाम है बिटकॉइन। दुनिया में कहीं पे भी आप ट्रैवल कर रहे हैं और आपके जेब में बिटकॉइन नहीं है तो शायद आप दुनिया में कहीं पे भी नहीं जा पाएंगे। क्योंकि डिसेंट्रलाइज एसेट जो पूरे विश्व के अंदर किसी भी कंट्री में आप लैंड करते हैं, सबसे पहला एक्सेप्टम दुनिया में अगर गोल्ड के बाद कहीं पे होगा तो वो बिटकॉइन का होगा। और इस इंडस्ट्री के अंदर 20,000 से ज्यादा कंपनी पूरे दुनिया में काम करती है। और 20,000 कंपनी में से आज जिन कंपनी के बारे में हम सुन रहे, जान रहे, हो सकता है अगले 10 साल के अंदर, अगले 15 साल के अंदर दुनिया की पहली 5-10 कंपनी में से एक नाम होगा। और उस कंपनी के पायोनियर हम हैं, उस कंपनी के प्रोडक्ट को हम इनिशियल स्टेज पे बाय कर रहे हैं, जो आने वाले समय में 100, 150, 200 कंट्री की रिक्वायरमेंट बनने वाली।
तो एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी के साथ हम खड़े हैं, एक बेहतरीन इनोवेशन के साथ हम खड़े हैं, और आने वाले समय के अपॉर्चुनिटी के साथ हम खड़े हैं। लेकिन इस वक्त हमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को, क्रिप्टो बाजार को समझना जरूरी है। जैसे शेयर मार्केट है, वैसा ही क्रिप्टो मार्केट है। हम सब लोग जानते हैं कि हमारे देश में लगभग 50 साल से ज्यादा समय से शेयर मार्केट चल रहा है, लेकिन 90% से ज्यादा लोगों को भारत में शेयर मार्केट आज भी समझ में नहीं आता। वैसे आज क्रिप्टो बाजार लोगों को बहुत जल्दी समझ में नहीं आने वाला है। शुरुआत में हमेशा कोई भी नई इंडस्ट्री आती है तो लोग उसका शिकार बन जाते हैं। जब हमारे देश में शेयर मार्केट नया था तो हर्षद मेहता के माध्यम से दुनिया के हजारों, देश के हजारों लोग शेयर मार्केट का शिकार बन गए। लेकिन उसी माध्यम से लोगों का अवेयरनेस बढ़ा, और आज भी क्रिप्टो के नाम पे लोग लोगों को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन आज समय है क्रिप्टो बाजार को समझने का, टेक्नोलॉजी को समझने का और आगे बढ़ने का। तो हम कोशिश कर सकते हैं छोटे से छोटे वैल्यू के साथ एक रिस्क लेके हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर हमारा पॉकेट अलाउड कर रहा है कि 10,000 से लेके 25-50 हजार लाख रुपए तक की वैल्यू हम क्रिप्टो पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, इनोवेशन पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, और हम रिस्क ले सकते हैं, तो शायद फ्यूचर में हमें एक बड़ा ग्रोथ मिल सकता है। तो सुनील पाटिल सर, अली पटेल सर, मैं आपको गुजारिश करूंगा आप अपनी मीटिंग को प्लीज कंटिन्यू कीजिए। यस यस, बहुत बहुत बधाई थैंक यू आपको और सर। आपकी पूरी टीम को। अभी इस वक्त कौन सी सिटी में आप मीटिंग कर रहे हम भुसावल में सर, अभी जलगांव और भुसावल। हैं? ओके, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि हम ऐसे बाजार के अंदर है, राइट, कि जहां पे हम जी। किसी को भी अपने जेब में कितने पैसे, बैंक में कितने पैसे, उसमें अगर ढिंडोरा पीट के बताएंगे तो बहुत ज्यादा रिस्की हो जाएगा मार्केट में चलना फिरना, घूमना, खाना सही है पीना। सही है सही है सही तो थोड़ा है। सा चलेगा समझिए। चलेगा। यस मुकेश यस। अंबानी अपना स्टेटमेंट लेके मार्केट में घूमेंगे, देखो मेरे पास कितने पैसे, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, चलेगा। ओके, थैंक यू सर, आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए। बेस्ट ऑफ लक बहुत सर। बहुत थैंक यू। थैंक यू। यस सर, कभी पैसा पता नहीं। तो देखो पूरे दुनिया भर के अंदर लोग कितने एक्साइटेड है, भारत के अंदर लोग कितने एक्साइटेड है। हर सिटी के अंदर पॉकेट मीटिंग चालू हो चुकी है। हम सब लोगों के अंदर एक ऐसी ताकत आ चुकी है, ऐसा एक विल पावर आ चुका है जो आज से कुछ दिन पहले नहीं था। एक इंसान बीमार हो जाता है और फिर डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर बोलता है ठीक है दवाई खा लो, आप जल्दी रिकवर हो जाओगे, और वो दवाई खाने से पहले आधे रिकवर हो जाते। तो सेम कहानी हमारी बन चुकी है। हमें समझ में नहीं आ रहा था आज से 15 दिन पहले कि हमारा फ्यूचर यहाँ पे खत्म हो गया या यहाँ से दोबारा शुरू होने वाला है। तो ये हमारा पुनर्जन्म है, हमारी जिंदगी की दोबारा शुरुआत हो रही है। और जो एनर्जी, जो एक्साइटमेंट हम सबके बीच में आज है, वो शायद इससे पहले पिछले 7 साल में कभी नहीं था। जब मैंने 2017 में जब प्लेटिनम वर्ल्ड को स्टार्ट किया तो इतना सोच के चालू किया था कि चलो बाहर की कंपनी कुछ तो होगा, करके देखते, जितना दिन चलेगी उतना दिन करते हैं। लेकिन पता ही नहीं चला कि 7 साल आगे कैसे निकल गए। और 7 साल बाद आज जो एक्साइटमेंट है, आज जो कॉन्फिडेंस है, अगले 2 साल की जो अपॉर्चुनिटी हमारे आंखों के सामने है, आपको समझ में अगर आ रहा है तो ये 2 साल हमारी जिंदगी का सबसे सुनहरा मौका होने वाला है। 2024-25 शायद हमारी जिंदगी में दोबारा कभी वापस ना आए। ये 2 साल को आप याद रख सकते हैं। दुनिया का हर देश बिटकॉइन को लीगल टेंडर डिक्लेयर करने वाला है। दुनिया का अमीर से अमीर आदमी हजारों करोड़ रुपए बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने वाला है। आपको अगले साल 2024 में सुनाई देगा कि मुकेश अंबानी ने इतने हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, अदानी ग्रुप ने इतने हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, टाटा ग्रुप ने इतने हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, और उस वक्त हम सोच रहे होंगे शायद मैंने भी किया होता तो। लेकिन आज इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ में है। और नेटवर्क मार्केटिंग का दुर्भाग्य ये है कि हम में से बहुत सारे लोग रातों रात आमिर बनने के लिए बार बार पॉन्जी स्कीम का शिकार बन रहे हैं। हम हमेशा यही चाहते हैं कि हम रातों रात आमिर कैसे बने। दुनिया के अंदर ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। हजारों साल हो गए, दुनिया में वही लोग आमिर बने हैं जिन्होंने 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल, 100 साल के बारे में सोचा। 150 साल से हमारे देश में टाटा फैमिली बिजनेस कर रही है। एक कहावत है, एक बेगर यानी भिखारी, हमने सबने उसको देखा है हर शहर के सिग्नल पे। उसका सिर्फ और सिर्फ एक सपना होता है
कि आज का दिन ऊपर वाले ने उसको जिंदा रखा है, तो बस उसको 2 टाइम का खाना मिले। उसको सोने का नहीं पड़ा है, उसको कपड़े का नहीं पड़ा है, उसको बैंक बैलेंस का नहीं पड़ा है, सिर्फ और सिर्फ उसको पेट का पड़ा है कि आज पूरे दिन भर के अंदर 2 टाइम का खाना मिले। उसके ऊपर अगर हम उठते, तो सुबह जब आप घर से बाहर निकलते हो तो हर शहर के नाके पे आपको सैकड़ों लोग मिलेंगे जो मजदूर की कैटेगरी में आते हैं। उसका एक ही इंटेंशन होता है कि आज मुझे कोई ना कोई काम पे लेके जाए, ताकि शाम को मुझे मजदूरी मिले, जिससे मैं अपना राशन लेके घर पे जा सकता हूँ। उससे बड़ा कोई उसका सपना नहीं है। उसके ऊपर के अगर हम कैटेगरी में जाते हैं, तो लेबर कैटेगरी में लोग आते हैं। अगर मान लो एक लेबर किसी कॉन्ट्रैक्टर के पास काम कर रहा है, उसको अगर 7 दिन के बाद तनख्वाह ना मिले, तो काम पे जाना बंद कर देगा, क्योंकि उसके पास कैपेसिटी नहीं 7 दिन से ज्यादा अपना घर का राशन का मेंटेन करने का। उसके ऊपर की कैटेगरी में पूरी दुनिया आती है, लगभग 70 to 80% लोग आते हैं, जो लोग नौकरी पे डिपेंड है। कोई भी अगर इंसान, चाहे वो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, किसी भी टाइप की नौकरी कर रहे हैं, हम सबको पता है कि हमारे बैंक के अंदर कितना बैलेंस है, कितने महीने का राशन का हमारे पास एडवांस पैसा है। 1 से 2 महीना अगर कोई कंपनी हमें सैलरी नहीं देती है, तो हम कंपनी के मालिक को वार्न करते हैं, अगर मुझे सैलरी नहीं मिली तो कल से मैं जॉब पे नहीं आऊंगा। उसके ऊपर होते हैं मिडिल क्लास, जो छोटे मोटे बिजनेस चलाते हैं। उनका विजन होता है सालाना, कि 1 साल भर के अंदर मुझे मेहनत करनी है, बिजनेस चलाना है, पैसा बनाना है। और दुनिया की सबसे बड़ी कैटेगरी होती है, 5 साल पहले प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, उसको डेवलप करते हैं, हजारों करोड़ रुपया खुद का लगाते हैं, लोगों को हायर करते हैं, और फिर सोचते हैं कि यहां से मैं अगले 50 साल, अगले 100 साल इस बिजनेस को कैसा रन करूं, कैसा बड़ा बनाऊं। तो ये सारा का सारा खेल है हर इंसान की अपनी सोच का, कि हम कौन से कैटेगरी के अंदर आज है, वो हमें तय करना है। हमको अपनी कैटेगरी को चेंज करना है। हमने जन्म कहाँ लिया वो हमारे हाथ में नहीं था, लेकिन मरने से पहले कौन से कैटेगरी में पहुंचना है, ये शायद हमारे हाथ में है, और ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो हम आज डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस के अंदर है, दुनिया के बेहतरीन प्लेटफॉर्म के ऊपर हम खड़े हैं। एक ऐसे विजनरी सीईओ के साथ हम खड़े हैं, दुनिया भर के चैलेंजेस के साथ हम खड़े हैं, और इन्हीं चैलेंजेस को पार करके हमें आगे बढ़ना है, जिससे हमारा करियर बनने वाला है। आज जब आप मार्केट में जाते हैं, किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के लीडर को मिलते हैं जो प्रोडक्ट बेस में काम कर रहा है, वो बोलता है कि भाई तुम जो कंपनी में काम कर रहे हो, तुम बिल्कुल गलत रास्ते पे हो। क्यों? क्योंकि ये सब पॉन्जी स्कीम्स है। एमएलए में तो सिर्फ टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू बिकता है, क्योंकि उसके आंखों पे पट्टी बांधी हुई है। वो अभी भी टांगा गाड़ी और घोला गाड़ी में बैठा हुआ है, उसको पता ही नहीं है दुनिया कहां पहुंच रही है। जब आप और किसी के पास चले जाते हो जो कॉन्सेप्ट सेलिंग कर रहा है, वो बोलता है तुमसे तो हमारी कंपनी अच्छी है, तुम्हारे कंपनी में ये नहीं, हमारी कंपनी में ये है। तो हर आदमी अपने अपने सोच के हिसाब से, अपने अपने दिमाग से कंपेयर करने की कोशिश करता है। लेकिन प्लेटिन वर्ड को आप जानते हैं, प्लेटिन वर्ड के सीईओ के विजन को आप जानते हैं, प्लेटिन वर्ड के ताकत को आप जानते हैं, और आपसे ज्यादा प्लेटिन वर्ड के बारे में किसी को जानकारी नहीं। पिछले 7 साल से मुझे प्लेटिन वर्ड के अंदर पूरे हिंदुस्तान में या पूरे दुनिया भर के अंदर कोई कंपनी नहीं दिखती है। कई सारे लोग हैं प्लेटिन वर्ड से बाहर निकल के दुबई में बैठ के, बैंकॉक में बैठ के, किसी और कंट्री में बैठ के अपनी अपनी कंपनियां बनाते हैं, इंडिया में लोगों को अप्रोच करते हैं। और कई बार देखते हैं चलो प्लेटिन वर्ड में अभी कुछ नहीं हो रहा है, लोग शांत है, अप्रोच करने की कोशिश करते हैं, क्या चल रहा है आपका, कैसा चल रहा है प्लेटिन वर्ड। उसको पता है सब कुछ, वो कोशिश कर रहा है अप्रोच करने की, और उसके बावजूद भी हम उनको बोलते हैं भले हमारा काम अभी और बहुत ज्यादा तेजी से नहीं चल रहा है, लेकिन हमारे पास अभी पेशेंस है, हम अभी भी यहाँ पे खड़े हैं, और फिर दोबारा हम लोग बाउंस बैक कर सकते हैं। तो ये कब पॉसिबल है? जब आपका विजन क्लियर है, जब आपको पता है कि आप कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ खड़े हो, उसका फ्यूचर क्या है। आज से 2 साल बाद, आज से 3 साल बाद, आज से 4 साल बाद, आज से 5 साल बाद, जब हम सब लोग पीछे मुड़ के देखेंगे, तो हमें सबको अपने आप पे विश्वास नहीं होने वाला है हम कहाँ थे और कहाँ पहुंचे हैं। आज भी हम में से कुछ चेहरे हैं जो 7 साल पहले जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म पे जर्नी शुरू की थी, आज जहां पे पहुंचे हैं, हम सबको पता है कि हमारी लाइफ कहां से कहां बदल चुकी है। आज भी अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग से बाहर निकलते, तो शायद पूरी जिंदगी भर, अगर लॉकडाउन लग जाए, तो शायद राशन के पैसे सफिशियंट है, जिंदा है तब तक राशन आ सकता है। यानी डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस की ताकत, प्लेटिन वर्ड की ताकत इतनी है कि 5 साल के करियर के अंदर, 6-7 से करियर के अंदर आपके पूरे जिंदगी भर का राशन का पैसा आपने मेंटेन करके रखा है। और फिर यहां से जब आप अगले 5 साल आगे जाओगे,
तो फिर हम कहां से कहां हो सकते हैं। तो ये प्लैटिन वर्ड की ताकत है, प्लैटिन वर्ड के इंफ्रास्ट्रक्चर की ताकत है। हमारी सबसे बड़ी गलती यही है कि हम डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस को समझते हैं, लेकिन हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हम फाइनेंस को नहीं समझते। और हमें यहां से सीखने को मिल रहा है कि हमेशा हमने देखा है अपने एक्सपीरियंस के साथ, हम सबके घर में जो गोल्ड है, ईमानदारी से हम अपने आप को पूछ सकते हैं कि आपने पिछले 5 साल के अंदर आपने खुद के मेहनत से कितना गोल्ड परचेस किया, और आपकी पिछली जनरेशन आपके लिए कितना गोल्ड होल्ड करके छोड़ा है। शायद आपने उसका 25% हिस्सा भी परचेस नहीं किया होगा जो आपके पास एग्जिस्टिंग गोल्ड आया होगा। क्यों? क्योंकि वो हमारे दादा परदादा से आया हुआ है, इसके शादी में मिला, उसके शादी में मिला, वो आगे बढ़ा, वो आगे बढ़ा, वो आगे बढ़ा, और वही गोल्ड आज हमारे घर पे पड़ा हुआ है, कई सालों से पड़ा हुआ है, और वो एक हमारा एसेट है जो इमरजेंसी में काम आता है। सो फाइनेंस का कोई भी प्रोडक्ट है, आज हम में से मैक्सिमम लोगों के पास अपनी मेहनत का घर नहीं होगा। जरूर हमारे फादर का घर होगा, ग्रैंड फादर का घर होगा, और आज भी हम ढिंडोरा पीटते हैं दादा परदादा की जमीन के ऊपर, जायदाद के ऊपर, कि हमारे पास इतनी जमीन जायदाद है, लेकिन उसमें हमारी अपनी कितनी है, हमारी औकात कितनी है, कितनी हमने बनाई, और कितने हम अगले 5 साल में बना सकते हैं। क्या उससे बड़े बन सकते हैं आप? शायद नहीं बन सकते। अगर उससे बड़ा बनना है तो फिर हमें अपने विजन पे काम करना पड़ेगा। यानी उन्होंने अगर 50 साल पहले कोई जमीन खरीदी और आज भी हमारे पास है जिस घर में हम रह रहे, तो 50 साल लगा उस एसेट को होल्ड करके रखने के लिए, तो फिर यहाँ पे हम रातों रात आमिर बनना क्यों चाहते? आज हमने पैसे लगा दिए, कल सुबह से हमें पैसे चाहिए, साल भर के अंदर हमें पूरे के पूरे पैसे वापस चाहिए, कहीं गुना करके चाहिए, वो कहां से आने वाले? दुनिया का कोई भी मार्केट नहीं दे सकता। आपने अगर क्रिप्टो में पैसे लगाए तो सबसे पहले आपके पैसे जीरो हो सकते हैं, ये पहली रिस्क है। दूसरा, आपने जो पैसे लगाए आपके पैसे रिकवर हो सकते हैं। तीसरा, आपने जो पैसे लगाए वो पैसे आपके 2x 3x 4x 5x हो सकते हैं, वो आपकी 100% रिस्क है। और ये सारा का सारा खेल कम से कम 5 साल में होने वाला है। हम सब लोगों में हम में से ज्यादा लोग पिछले 2 साल में प्लेटिनम वर्ल्ड में है, 2022 के स्टार्टिंग से। और सिर्फ 1 साल पूरा नहीं हुआ, हम सब लोगों ने सोच लिया कि प्लेटिनम वर्ल्ड में हमारे पैसे बर्बाद हो गए। अब सोचो, जिन लीडर्स ने, जिन लोगों ने, जिन कस्टमर्स ने अपना स्वैपिंग किया है, और वो अगले 3 साल, अगले 2 साल, अगले 5 साल स्वैपिंग से पैसा जब इनकैश करेंगे, लिक्विडेट करेंगे, तो उनके पास पिछला 1 साल और अगले 3 साल, 4 साल में कितना बड़ा पैसा आ सकता है। तो क्या हमने 5 साल के पेशेंस रखे? नहीं रखे। आज भी लोग एक दूसरे को तू मिमिक कर रहे हैं, मेरा पैसा वापस नहीं आया, मेरा पैसे का क्या होगा, क्योंकि उनका माइंडसेट ही नहीं है कि उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो लॉन्ग टर्म के लिए किया। तो ये सारी कहानी बनाने का पीछे, बताने का पीछे का एक ही कारण है कि अगले 2 साल के अंदर, अगले 3 साल के अंदर, अगले 4 साल के अंदर दोबारा आपने अगर ये गलती कर दी तो यही लोग आपको दोबारा परेशान करने वाले हैं। तो ये आपकी खुद की जिम्मेदारी है कि आने वाले समय में आपको परेशान होकर जिंदगी जीनी है या एक अच्छी जिंदगी जीनी है। इसलिए आपको किसी भी कस्टमर का पैसा अपने बैंक में लेना नहीं है, किसी के भी घर पे जाके कैश उठा के अपने हाथ में लेनी नहीं है, जब तक उसका फॉर्मेलिटी लीगल नहीं होता। आप किसी के पास भी जाते हो, आप उनको क्रिप्टो समझाते हो, आपको कंपलसरी प्रोसेस समझाना है कि आपको इंडिया के किसी भी एक एक्सचेंज पे अकाउंट बनाना है, वहां पे आपको फंड ट्रांसफर करने, वहां से आपको क्रिप्टो बाय करना है, यूएसडीटी बाय करना है, और उसके बाद वो क्रिप्टो लेके आपको प्लेटिनम वर्ल्ड में आना है। क्योंकि आप डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं, तो आपका ट्रांजेक्शन आपके बैंक से डायरेक्ट हुआ है, तो कल वो कस्टमर किसी के ऊपर भी ब्लेम नहीं कर सकता। अगर उसका पैसा जीरो भी होता है तो उसका कोई राइट्स नहीं बनता आपके ऊपर ब्लेम करने का। लेकिन आपने उनके घर पे जाके पैसा उठा लिया, आपने वहां से फोन पे जीपे करके अपने पास पैसा ले लिया, वो आने वाले समय में कभी भी आपके ऊपर ब्लेम कर सकता है, कभी भी आपको ब्लैकमेल कर सकता है। तो आपको इन सारी चीजों से बचना है, क्योंकि 140 करोड़ की आबादी के देश में हम रह रहे हैं। 14 साल से क्रिप्टो बाजार मार्केट में चल रहा है, दिन पे दिन अवेयरनेस बढ़ते जा रहा है। इंडिया के अंदर कस्टमर की कमी नहीं है, अगर हम सक्षम हैं लोगों को सही तरीके से सर्विस देने की। क्योंकि हम सबको सबसे पहले तो क्या करना है, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो लोग फुल टाइम काम करते हैं, जो मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस है, 20 साल में से करीबन करीबन 12-13 साल मैंने जितनी बार कार खरीदी, 6 महीने के बाद बैंक ने कार वापस ले ली। पहले 2-3 महीने तो हम कार छुपा छुपा के घूमते थे, लेकिन 3-4 महीने के बाद कहीं ना कहीं पकड़े जाते थे।
तो ये 12 साल मेरे साथ हुआ। फिर मैंने डिसीजन लिया कि जब तक मेरे पास पूरा पैसा ना हो मैं कभी कार नहीं लूंगा। हमारे घर के ईएमआई बाउंस होते, हमारे बच्चों के स्कूल के फी हमारे पास नहीं होते, क्योंकि हम नेटवर्क मार्केटिंग फुल टाइम करते हैं। तो हमारी सबसे बड़ी पहली जिम्मेदारी है कि क्या हम अगले 3 महीने का राशन का पैसा बैंक में होल्ड कर सकते हैं यहाँ से कमा के? क्या हम अगले 6 महीने का पैसा राशन का होल्ड कर सकते हैं बैंक में? क्या हम अगले 1 साल का पैसा बैंक में एफडी कर सकते हैं? अगर कोई भी चैलेंज आता है तो मेरे पास 12 महीने का राशन का पैसा घर में है, मैं 1 महीना 1 साल घर पे बैठ के खा सकता हूँ। ये हमारा पहला गोल होना चाहिए। उसके बाद मेरे पास बाइक नहीं है तो मेरा बाइक का गोल होना चाहिए, मेरे पास कार नहीं है तो फिर मेरा कार का गोल होना चाहिए, फिर मेरे पास घर नहीं है तो मेरा घर का गोल होना चाहिए। नेटवर्कर जैसे ही उसका पे आउट ₹1,00,000 का बन जाता है, सबसे पहले बड़े शोरूम में जाके बड़ी कार उठाने की कोशिश करता है। उसको पता ही नहीं कि 6 महीने के बाद क्या होने वाला है, 1 साल के बाद क्या होने वाला है। मार्केट आप जैसा सोचते हो वैसा कभी नहीं होता। पिछले साल दिसंबर के बाद जनवरी लग गया, 15,500 का बिटकॉइन जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 32,000 पे पहुंच गया। पूरी दुनिया ने बिटकॉइन में पैसा लगाना शुरू किया, लोगों ने बोला बिटकॉइन रुकने वाला नहीं, अब बिटकॉइन ऊपर 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 जाने वाला है। फिर बिटकॉइन ने झटका देना शुरू कर दिया, फिर बिटकॉइन अब उल्टी डायरेक्शन में चला गया। अब जिन लोगों ने 30-32 हजार पे बिटकॉइन खरीदा, अब वो इंतजार कर रहे हैं कि ये 25,000 से 32,000 पे दोबारा कब आएगा। और जिसने पिछले साल 70,000 में खरीदा, वो ये अभी भी सोच में है कि ये 70,000 पे कब आएगा, मैं अपना बेच के बिटकॉइन बाहर कब निकलूंगा। प्रॉफिट तो दूर की बात है, 1 साल पैसा होल्ड करने के बाद लोग प्रिंसिपल अमाउंट रिकवर करने का इंतजार कर रहे हैं बिटकॉइन के साथ। तो ये मार्केट आपके हिसाब से कभी नहीं चलेगा। आपके पास पेशेंस है तो 100% आप इस मार्केट में जीत सकते हैं, लेकिन आपके पास पेशेंस नहीं है तो आप कोई भी मार्केट में जीत नहीं सकते। इंडिया में एमएलएम के अंदर 90% लोग हमेशा फेल होते हैं। 90% लोगों के पास कई साल नेटवर्क मार्केटिंग करने के बाद भी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है आपके पास बड़ी गाड़ी है, बड़ा घर है, बिल्कुल नहीं। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है आपके पास आपके बैंक में 6 महीने के राशन के पैसे हैं। अगर हम में से 473 लोग यहाँ पे है तो कितने लोग अपना हैंड रेज कर सकते हैं कि भाई मेरे पास तो 6 महीने के बैंक में एफडी में पैसे? तब पता चलेगा कि आप एमएलएम में हैं। बहुत कम लोग आपको मिलेंगे जो छाती ठोक के बोल सकते हैं नहीं मेरे बैंक के अंदर 6 महीने के राशन के पैसे। तो वो फाइनेंशियल फ्रीडम। ईएमआई की गाड़ी लेना, लोगों को दिखाना, वो कोई फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है। जो फुल टाइम नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं उनकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि मेरे घर में मेरे बैंक में 6 महीने के पैसे राशन के होने चाहिए। मेरे पास गाड़ी है तो मेरे 6 महीने के गाड़ी के ईएमआई के पैसे होने चाहिए। मेरे ओवरऑल घर के खर्चे कितने हैं, मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उतने पैसे क्या मेरे बैंक के एफडी में? वो पैसे को आपको हाथ नहीं लगाना। जैसे ही अल्टीमा का नया प्रोडक्ट लॉन्च हो गया, हम ये सोच रहे काश मेरे पास पैसे होते, काश मेरे पास कोई लोन लेने का चांस होता, काश मेरे को कोई उधार पैसे देता तो मैं आज के आज अल्टीमा खरीदता, आज के आज 1100 यूरो का लाइसेंस खरीदता। तो ये गलत कैलकुलेशन है, क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है और आप उधार पैसे लेके अगर रिस्क लोगे तो आपको पता नहीं कि आपका पैसे का रिकवरी होगा क्या नहीं होगा, उसको कितना समय लग सकता है। लेकिन आपके पास एक्सिस पैसा है तो आप उसके ऊपर रिस्क ले सकते हैं। तो इसलिए मार्केट के अंदर एक कहावत है कैश इज किंग, जिसके जेब में पैसा वो राजा। तो हमेशा हमारे जेब में पैसा होना बहुत जरूरी है। और स्पेशली एमएलएम के 90% लोगों के पास पैसा होता नहीं है, क्योंकि हमारे ओवरहेड्स बहुत ज्यादा होते हैं। हम कल के बारे में सोचते नहीं है, हमें लगता है कि आज आ रहा है तो कल भी ऐसा ही आएगा, लेकिन आज जो है वो कल नहीं होगा। कल उससे अच्छा भी हो सकता है, कल उससे बुरा भी हो सकता है। तो हमें सोच समझ के इस इंडस्ट्री के साथ काम करना है, इस मार्केट के साथ काम करना है, इस प्लेटफॉर्म के साथ काम करना है। मार्केट बहुत बड़ा है, इसलिए बार बार हम बोल रहे हैं। आज से 7 साल पहले भी हमने यही स्लोगन से शुरुआत किया था कि इस प्लेटफॉर्म पे हम तब तक काम करेंगे जब तक इसकी वेबसाइट चालू है। और 7 साल हो गए इसकी वेबसाइट चालू है, और आगे अगले 5 साल हम इस प्लेटफॉर्म पे काम करने वाले हैं। हमें नहीं पता इसकी 5 साल वेबसाइट चलेगी क्या नहीं चलेगी, लेकिन हमें अब विश्वास है क्योंकि हमने 7 साल इस कंपनी को एक्सपीरियंस किया। अब हमें 100% विश्वास है कि आज से 5 साल बाद इसकी वेबसाइट चालू रहेगी। तो इसलिए हमें अगले 5 साल का विजन बनाना है, क्योंकि हम मजदूर की कैटेगरी में नहीं आते, हम बेगर की कैटेगरी में नहीं आते, हम नौकरी वालों की कैटेगरी में नहीं आते, हम मिडिल क्लास के कैटेगरी में नहीं आते। हमारे सपने बड़े हैं और फिर हमें सपनों को पूरा करने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो नंबर 1, लोगों के पैसे को हाथ नहीं लगाना है। अगर आपका किसी का अकाउंट बनाने में 2-4 दिन डिले हो रहा है तो आपको पेशेंस रखना सीखना बहुत जरूरी है। यही हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है। देखो अभी 8 तारीख को हमारा पहला क्लोजिंग है। हम सबको पता है 8 तारीख को जो हमारा लाइसेंस का जो साइज है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो 7 और 8 तारीख को
अंधाधुंध इंडिया बैटिंग करेगा। यानी पूरे वर्ल्ड में जितना टर्नओवर होगा 7 तारीख को 8 तारीख को, उससे बड़ा टर्नओवर इंडिया का होगा। आज हम देख रहे हैं सुबह से लेकर अभी तक कि पूरे दुनिया भर के लीडर्स अपने स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, क्योंकि यूरोप के अंदर मिनिमम जो पैकेज लोग परचेस करते हैं वो मिनिमम 11,000 से स्टार्ट होता है। यानी वहां पे 1100 यूरो का पैकेज मतलब 110 यूरो का पैकेज है। तो हमने पिछले 2 दिन के अंदर, एक दिन के अंदर 110 यूरो के जितने पैकेजेस लगाए, उससे ज्यादा पैकेजेस उन्होंने 1100 यूरो के लगाए हुए। अगर उन्होंने 100 लोगों के टॉप अप्स किए, पैकेजेस परचेस किए, उसमें से 50% पैकेजेस उनके 11,000 यूरो के होंगे। तो बहुत कम लोगों में बहुत बड़ा टर्नओवर उनके पास आसानी से होता है। और वो लोग का और हमारा फर्क क्या है कि हमारी स्पीड कछुए की गति से चलती है और उनकी स्पीड खरगोश की गति से चलती है। यानी शुरुआत हो गई, वो खरगोश बन के भागने लग गए, 15 दिन के बाद वो थक जाएंगे और हमारी स्पीड बढ़ जाएगी। यानी इसी क्लोजिंग में 7 और 8 तारीख को आपको पता चलेगा कि दुनिया भर में कितने डायमंड है और इंडिया में कितने डायमंड। क्योंकि हम सब हमेशा क्लोजिंग के दिन ही हमारा ज्यादा फोकस होता है, लेकिन उस दिन हमें ध्यान रखना है कि हमें लोगों के पैसे को हाथ में रखना है। क्योंकि आपको रात के 11 बजे 12 बजे टीम के फोन आएंगे, सर अभी मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मेरे पास एक पेमेंट आ गया, लेकिन अभी मेरे पास यूएसडीटी नहीं है, आप कुछ भी कर लो, कहीं से भी अरेंज करो, सुबह मॉर्निंग में उठते मैं आपको पैसा पहुंचा दूंगा। ये सबसे बड़ी गलती है। क्लोजिंग के दिन आपको 11 बजे मोबाइल बंद करके बैठ जाना है, धंधा नहीं हुआ तो भी चलेगा, और दूसरे दिन सुबह आराम से 10 बजे फोन करना है सबको उठ के, कितना क्लोजिंग हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक दिन डिले होने से कस्टमर पैसा वापस लेगा, आइदर दूसरे दिन वो बोलेगा ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा प्रोडक्ट बाय कर लो। तो आपको प्रोसेस को फॉलो ही करना पड़ेगा अगर आपको परेशानी से बचना है। बहुत सारे लीडर्स ने परेशानी को झेला है, उनके पास एक्सपीरियंस है। सिर्फ और सिर्फ एक ही हमारी गलती थी, क्योंकि हम रातों रात आमिर बनना चाहते थे, और अब हम 5 साल में आमिर बनना चाहते हैं, तो फिर हमें गलतियों से बचना है। क्लोजिंग के दिन आप सबको वार्न कर सकते हैं कि ये टाइम है, ये टाइम के अंदर अगर आप अपना प्रोडक्ट परचेस करते हो तो आपके पास ये मौका है, अदरवाइज आप कल जाओगे तो आपको थोड़ा सा परसेंटेज कम मिल सकता है। उसमें कोई ज्यादा नुकसान नहीं होने वाला है, लेकिन ये हमें आदत बनानी पड़ेगी। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हमेशा हमारे अंदर एक ओवर एक्साइटमेंट होती है, और वो ओवर एक्साइटमेंट के अंदर ये गलतियां हम करते हैं, जो गलतियों का पछतावा हमें बाद में होता है। फिर वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है, और फिर एक समय के बाद वो जो पछतावा है वो हमारे पे हावी हो जाता है। 50 लोग आपको टॉर्चर करना शुरू कर देते और फिर आप अकेले पड़ जाते। लेकिन जब शुरुआत में एक एक गलती करते तो आप उनके ऊपर हावी होते, आपको लगता है क्या फर्क पड़ता है, चलो एक आदमी है, क्या फर्क पड़ता है, 2 है, क्या फर्क पड़ता है, 3 है, क्या फर्क पड़ता है, 4 है, और आपकी गलतियां बढ़ती 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 फिर आपके ऊपर उल्टी हावी हो जाती है, और सारे लोग आपको टारगेट करना शुरू कर देते हैं। तो ये चैलेंजेस से बचना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले 2 साल के अंदर बहुत सारे लोगों ने मिसकम्युनिकेशन किया है, लोगों को गुमराह करने का काम किया है, ऊपर से इंफॉर्मेशन मिला, वो नीचे तक पहुंचा। और हम हमेशा कहते हैं नॉलेज और इंफॉर्मेशन में जमीन आसमान का फर्क होता है। इंफॉर्मेशन हमेशा जहर की तरह होती है, तो आपको बिल्कुल भी इंफॉर्मेशन के साथ नहीं चलना है, आपको हमेशा नॉलेज के साथ चलना है। जहर हमेशा स्लो पॉइजन है, आपको पता ही नहीं चलेगा शुरुआत में कौन क्या बोल रहा है, लेकिन धीरे धीरे आपको उसका एहसास होना शुरू हो जाएगा। तो जितने भी लीडर्स ने गलतियां की है उनसे आपको सावध होना है। बहुत सारे लोगों ने पिछले 2 साल में चैलेंजेस खड़े किए, मार्केट में लोगों का पैसा लेते, 15-15 दिन 8-8 दिन उनके टॉपअप नहीं करते, उनके पैकेजेस परचेस नहीं करते, और फिर बहाने बनाते, यूरो नहीं मिल रहे, यूएसडीटी नहीं मिल रहे, सामने वाले को पैसा दिया वहां से यूएसडीटी आए नहीं है, ये पूरे के पूरे बहाने होते। तो आपको पता ही नहीं चलता कि आपके सीनियर आपके साथ क्या कर रहे हैं। अब ये चीजें कभी कभी हमें सुनने के लिए बहुत बुरी लगती है, हमें लगता है नहीं यार ये सारी बातें यहाँ पे क्यों हो रही है, लेकिन ये आज हमें बुरी लग रही है। जब हमारे ऊपर प्रेशर आता है, मार्केट में कंपनी की बदनामी होती है, मार्केट में लीडर्स की बदनामी होती है, तब वो एहसास होता है कि वाकई में अगर वो हमने नहीं किया होता तो अच्छा होता। क्योंकि शुरुआत में क्या होता है, मार्केट में जब आप किसी नए कस्टमर के पास जाते हैं, आप ये सोचते हैं कि चलो इससे मैं 2-5 रुपया ज्यादा ले रहा हूँ यूएसडीटी के नाम पे, तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जैसे वो मैच्योर हो जाता है 2-4 महीने के बाद, उसको मार्केट समझ में आता है, उसको पहले पता चलता है कि सबसे पहले तो आपने उसके साथ धोखा किया, और वो जिंदगी भर वो अपने मन में रखेगा, आपको बताएगा नहीं, लेकिन आपके ऊपर दोबारा विश्वास नहीं करेगा। और आपको लगता है मेरी टीम तो बढ़ गई लेकिन काम नहीं कर रही है, मेरे टीम में डुप्लीकेशन नहीं हो रहा है। क्यों होगा? क्योंकि आपने हर आदमी को धोखा दिया, और वो सारे लोगों को पता चल गया। अब उनकी मजबूरी है, उन्होंने प्रोडक्ट परचेज किया, इसलिए आपको बोल नहीं पा रहे। तो ऐसा बहुत सारे नेटवर्कर ने किया है टीम के साथ। आपके पास पेमेंट है, ठीक है, मेरे पास यूएसडीटी पेमेंट भेज दो, और फिर जैसे पेमेंट आ जाता है फिर वो बोलता है
अभी देखो यूएसडीटी मैंने ट्रांसफर किया, अभी तक पहुंचा नहीं, आपके पास कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होगा, और ये कहानियां बननी शुरू हो जाती है। तो पिछले 2 साल के अंदर हमने मार्केट के अंदर बहुत सारे लोगों को देखा है, बहुत सारे लोग परेशान हुए इन सारी चीजों से, जिससे हमें बचना बहुत जरूरी है। और इस बार अगर इस तरह की हरकत अगर किसी ने कर ली, तो सुबह शाम के जूम कॉल के अंदर जब लोग आके सामने अपना बयां करेंगे, तो बिल्कुल वो लीडर के ऊपर एक्शन लिया जाएगा, उसके अकाउंट को कंपनी को रिक्वेस्ट किया जाएगा ब्लॉक करने के लिए। वो चाहे पैरेलल ग्रुप के लोग हो, चाहे हमारे ग्रुप के लोग हो, किसी ने भी प्लेटिन वर्ल्ड को गलत तरीके से इंडिया में बेचने की कोशिश की, उसका अकाउंट परमानेंटली ब्लॉक करने की कोशिश करेंगे, जिससे मार्केट के अंदर हर लीडर सोच समझ के काम करेगा, कोई भी गलत तरीके से किसी को कमिटमेंट नहीं करेगा, कोई भी फेक स्टेटमेंट मार्केट में लेके नहीं आएगा। हम सबको पता है कि एलेक्स सर का डेली वॉइस कॉल आता है, वीकली एलेक्स सर का वेबिनार होता है, कंपनी का पीपीटी हमारे पास है, कंपनी की जो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन है वो हम सबके पास है। उससे ज्यादा कंपनी से हम मार्केट में जाके कुछ ज्यादा नहीं बोल सकते, जो ऑलरेडी है वो हमारे सामने है। तो हमें जितना हमारे पास है उससे कम बोलना है, थोड़ा बचा के रखना है, ताकि हमारे कमिटमेंट गलत ना हो मार्केट के। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब हम लाइसेंस पे पहुंच चुके हैं, 1 महीना तक हम लाइसेंस को सेल करने वाले हैं, और फिर उसके बाद हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बनेंगे स्प्लिटिंग के। और 1 अक्टूबर के बाद पूरे मार्केट के अंदर तूफान आने वाला है, जब लोगों को 50 अल्टीमा डेली स्प्लिटिंग के माध्यम से मिलने शुरू हो जाएंगे, जो मार्केट में तलका मचने वाला है। शायद हम सबके पास एक दूसरे को मिलने का समय भी नहीं बचेगा। हम बोलेंगे लीडर्स मीट लगने वाली है, दिल्ली के अंदर 200 लीडर्स को इनवाइट करना है, 50 लीडर बोलेंगे सर मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं, मेरे 10 मीटिंग मेरे तो अपने ग्रुप में लगे हुए। ये वाली कहानी अक्टूबर से शुरू हो जाएगी, हर लीडर ओवर एक्साइटमेंट के साथ होंगे। तो आप आगे बढ़ते हैं, 10 बज चुके और आधा घंटा हम आगे सेशन को कंटिन्यू करेंगे। तो आप, मैं यहाँ पे उन लीडर्स को इन्वाइट करना चाहूंगा जिन्होंने कल से लेके अभी तक अपने 5 डायरेक्ट कंप्लीट किए। तो बहुत बहुत बधाई सबसे पहले जिन जिन लीडर्स ने अपना पैकेज परचेस किया, चाहे कोई भी हो सकता है, 110, 220, 550, 1100, 11,000, जो भी पैकेज आपने परचेस किया, आपको बहुत बहुत बधाई। किसी को भी अपना माइक अनम्यूट करके ये नहीं बोलना कि सर मैंने तो 11,000 का ले लिया, मैंने तो सर 1,10,000 का ले लिया। अगर आपने ले लिया, आप धना सेठ है, आपका मोबाइल आप अपने लॉकर में घर में रखो, आप किसी को बोलो मत। आप बोलने के लिए बाहर भी आओगे तो 110 यूरो ही बोल दो किसी को, उससे ज्यादा आपको बोलने की जरूरत नहीं। अगर आपको बोलना भी है तो आप ज्यादा से ज्यादा 1100 का बोल सकते हैं। लेकिन 1100 के ऊपर अगर आपने किसी ने पैकेज ले लिया, तो जूम पे आके आपको डिंडोरा बिल्कुल भी पेटना नहीं, क्योंकि वो आपकी पर्सनल जिम्मेदारी, आपकी पर्सनल रिस्क है। तो सबसे पहले बहुत बहुत बधाई सारे लीडर्स को जिन्होंने अपने अपने पैकेजेस को परचेस किया, स्प्लिटिंग के लाइसेंस को एक्सपीरियंस किया। सबके पास आपकी इनवाइस आई होगी मेल के अंदर, आपने देखा होगा, आपने अपना लाइसेंस का डिटेल जाके प्रोडक्ट के अंदर देखा होगा कि आपने जब प्रोडक्ट परचेस किया उसके अंदर क्या क्या चीजें आपको दिखाई दे रही है। तो मैं यहाँ पे उन लीडर्स को इनवाइट करना चाहूंगा जिन्होंने अपने 5 डायरेक्ट कंप्लीट किए। दूसरा, जिन लीडर्स ने अपना कोई ना कोई एक प्रमोशन क्वालिफाई किया है, हो सकता है हमें से बहुत सारे लीडर जेड बन गए होंगे, पर्ल बन गए होंगे, सफायर बन गए होंगे। बाय द वे, मैं अभी तक यमराड के लाइन पे लटका हूँ। यमराड और डायमंड का 20 का सफर अभी बाकी है, पता नहीं आज रात को कल तक कब कंप्लीट हो जाएगा, या आप लोग 7 या 8 तारीख को क्लोजिंग के साथ साथ फटाके फोड़ेंगे, 2 4 5 डायमंड एक साथ इकट्ठा करके। ऐसा भी हो सकता है कि 8 तारीख को सुबह या शाम के मीटिंग में स्वामी सर बोलेंगे सर मैं तो डायमंड और ब्लू डायमंड दोनों साथ में निकल गया हूँ। त्यागी सर बोलेंगे सर मेरा भी सेम स्टोरी है। और बहुत सारे लीडर्स बोलेंगे सर मैं भी डायमंड बन गया हूँ। और फिर सीनियर्स बोलेंगे हमारे पास तो अभी 1% ही बचा डिफरेंस इंफिनिटी। तो ये फटाके अब अगले इसी हफ्ते में फुटने वाले हैं। तो कितने लीडर्स हैं जिन्होंने कोई ना कोई रैंक को क्वालिफाई किया, अंबर के बाहर कौन कौन निकले, ये जितने लीडर्स हैं जिन्होंने 5 डायरेक्ट कंप्लीट किए, या फिर हम में से कुछ लीडर्स अपना एक्सपीरियंस बयां करने के लिए हैंड रेज कर सकते हैं जिन्होंने पैकेज परचेस किया। कोई भी पैकेज हो सकता है। कल हमने 5 1100 यूरो के पैकेजेस परचेस करवाए, हमारे जो स्पीकर है उनके लिए, वो भी अपना एक्सपीरियंस बयां कर सकते हैं कि कल आपका एक्साइटमेंट अलग था, लेकिन आज सुबह उठने के बाद जब दोबारा आपने डैशबोर्ड ओपन किया होगा, अपने लाइसेंस को देखा होगा, अपने यूनिट को देखा होगा, और आपने उसको फील किया होगा जैसे एक नई गाड़ी घर में आती है और हम कार में बैठते उसका एक स्मेल आता है, वैसे आपने उस डैशबोर्ड को देखा होगा सुबह उठ के, और आपको लगा होगा कि अभी मेरे पास 70 यूनिट है। या जिन लीडर्स ने 110 यूरो का यूनिट परचेस किया है, उनके चेहरे पे भी खुशी होगी कि अगले महीने से मेरे पास एक पैसिव इनकम जनरेट होने वाला है। तो बहुत सारे लीडर्स हैं जिन्होंने अलग अलग एक्सपीरियंस उनके पास है, तो सारे लीडर्स को हम सुनेंगे जिससे हमें सब कुछ एक दूसरे से सीखने को मिलेगा। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले इनवाइट करना चाहूंगा मनोज कुमार जी को। मनोज कुमार जी, आपके पास क्या एक्सपीरियंस है? आपने रैंक क्वालिफाई किया है, या आपके पास जो आपने पैकेज परचेस किया उसका एक्सपीरियंस है, या जो भी एक्सपीरियंस आपके पास है, आप क्या शेयर करना चाहेंगे? थैंक यू वेरी मच सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया।
और पूरी कम्युनिटी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी अप्लायंस को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अभी सर मेरा जो एक्सपीरियंस था केवल मेरा कल का ये अनुभव था, जो मैंने कल रिवॉर्ड के रूप में, आपका आशीर्वाद के रूप में जो मुझे एक गिफ्ट के रूप में मुझे मिला। बाकी मेरी सिर्फ इसी वीक में संडे तक या मंडे तक मेरे 5 डायरेक्ट कंप्लीट होंगे, ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। और ये अनुभव भी मेरे लिए बहुत खास अनुभव रहा कि पहली बार मुझे एक ऐसा अनएक्सपेक्टेड, जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था, एक सरप्राइज के रूप में जो मुझे कल गिफ्ट मिला। मैं पूरी रात एक्साइटमेंट के उसमें, शायद मुझे पूरी नींद भी नहीं आई थी, और मैं प्लानिंग में लग गया कि मुझे अगला जो टारगेट है उस टारगेट के ऊपर फोकस करना है, और अपनी टीम को भी 5 डायरेक्ट टारगेट को लेकर के क्वालिफाई कराना इसी 10 तारीख से पहले पहले। मैं कोशिश करूंगा कि मेरे जितने भी टीम के फाइटर्स हैं वो एक एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा बने। 5 टारगेट जीतना और उस सिस्टम के एजुकेशन सिस्टम में जाना, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मैं एजुकेशन को बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ, क्योंकि एजुकेशन ही एक ऐसी हमारे पास पावर है जिससे हम अपनी दुनिया को जीत सकते हैं। एजुकेशन ऑलवेज लीड टू सक्सेस। और ऐसा कहा जाता है कि इंटेलिजेंस ही गवर्न्स टू अदर्स, क्योंकि बुद्धि ने हमेशा शासन किया है और हमेशा करती रही है। तो जब तक हमारे पास एजुकेशन होगी, पावर होगी, हम किसी से कभी डरेंगे नहीं। हमेशा हिम्मत से सामने वाले का जवाब दे सकते हैं, खड़े हो सकते हैं। अदरवाइज जैसा आप बार बार बताते हैं, कितने ऑफर, कितने लालच हमें बीच बीच में मिलते हैं कि सर आप आइए, अरे आपको कुछ भी नहीं है। मेरे पास भी कई बार ऐसे ऑफर आए बीच बीच में, अरे सर कुछ नहीं है, देखो हमारी कंपनी अभी $50 से स्टार्ट हो रही है और आपको 600 गुना निकाल कर रिटर्न करके देगी, हर 15 दिन में आपको 50-50 डॉलर बना के देगी। इस तरह के ऑफर मेरे पास सामने कई बार आए। तो मैंने उनके स्ट्रक्चर को देखा, मैंने कहा भाई इसके पीछे का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, इसका इकोसिस्टम क्या है। जब मेरे पास एजुकेशन थी तो मैंने उनसे सवाल जवाब किए, उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आज ही तो मिल रहा है, कल का कल देखेंगे। मैंने कहा भाई मैं फ्यूचर लगाने के काम कर रहा हूँ, मैं अपना फ्यूचर लगाना चाहता हूँ, और अपने साथ में जो लोग आएंगे उनका भी फ्यूचर लगाने की बात करूंगा मैं किसी का करियर बर्बाद नहीं कर सकता, मुझे कोई राइट नहीं है किसी का फ्यूचर, किसी का करियर बर्बाद हो। हम एक स्टेबल प्लेटफॉर्म पे काम करें जहां से लोगों का भविष्य बने, और लोग दुआएं दें कि एक लंबे समय के अंदर हम सफर करें। तो ये सब कुछ अगर हो पाया तो सिर्फ एक एजुकेशन सिस्टम की वजह से। और वो एजुकेशन सिस्टम मैं यहाँ देखता हूँ हमारे अपलाइनों के माध्यम से, जो लगातार मुझे यहाँ सीखने को मिलता है, जो लगातार एलेक्स सर के माध्यम से उनके एक्साइटमेंट, उनका कॉन्फिडेंस जो मैं फील करता हूँ अंदर से, वो मुझे अंदर बहुत एनर्जी प्रोवाइड करता है। और यही चीजें मैं अपने टीम के अंदर भी लगातार, ये बिल्कुल मैं एक ऐसे ट्रांसफार्मर का काम करता हूँ, जो मुझे ऊपर से मिलता है वो मैं नीचे टीम के अंदर डिलीवर कर देता हूँ, ताकि कोई व्यक्ति अगर किसी वजह से मीटिंग नहीं ले पाया या कोई ऐसी वजह रह जाती है तो ताकि वो उस मीटिंग से वो सारी बातों को सुन पाए, समझ सकें और आगे बढ़ सकें। तो सर ये मेरा केवल और केवल एक्सपीरियंस यही था कि जो कल आपने मुझे दिया, तो उससे मैं बहुत एक्साइटेड रहा। और उसके बाद मैं ये चाहता हूं कि मैं आने वाले अपनी टीम के हर एक व्यक्ति के जो टारगेट्स हैं, जो 4 टारगेट्स आपने लगभग दिए हैं, उनमें से 2 से 3 टारगेट मैं इस महीने के अंदर उनके क्वालिफाई कराऊं। सबसे पहला फर्स्ट टारगेट, उसके बाद रैंक टारगेट, और उसके बाद में जो एक और बड़ी उसकी रैंक है रूबी, कोशिश करेंगे पूरी ताकत लगा करके। जो स्ट्रक्चर मैंने डिजाइन किया है, मैं सिर्फ कहूंगा नहीं सर, करके दिखाऊंगा। और करके दिखाने वाले में ज्यादा मजा आता है, कि अगर करके दिखाया जाए तो बहुत बेस्ट होगा। तो सर थैंक यू सो मच। मेरे पास सिर्फ यही एक्सपीरियंस है अभी, और बाकी धीरे धीरे मैं भी अनुभव ले ही रहा हूँ आप लोगों से। थैंक यू सो मच सर। सर आप म्यूट हैं, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। सॉरी। थैंक यू योगेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, अपना व्यू रखने के लिए। हर लीडर से हमेशा कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलता है, इसलिए हमारे सबके एक्सपीरियंस यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे शेयर होना बहुत जरूरी है। सारे लीडर्स को रिक्वेस्ट है कि आप जब भी जूम पे आते हो और आपके पास कोई अगर पॉइंट है जो एड ऑन करना चाहते हो, तो आपको बिना हिचकिचाए अपना हैंड रेस करना है और जूम के ऊपर आके पूरे कम्युनिटी को गाइड करना है। ये सारे लीडर्स को रिक्वेस्ट
हमेशा ध्यान रखना है, एक कहावत है कि कोयले के खान में आपको हीरे मिलते हैं। तो आपका जो नेटवर्क है वो नेटवर्क के अंदर ही आपको डायमंड्स मिलेंगे। तो आपका डायमंड जरूर नहीं कि आपके पहले लेवल पे हो, दूसरे तीसरे चौथे पांचवें लेवल पे हो। आपका डायमंड आपके 50वें लेवल पे भी हो सकता है, जो आपकी जिंदगी बदलने में आपको मदद कर सकता है। आप जब बड़े बड़े रैंक पे चले जाएंगे तब आपको एहसास होगा कि आपके 50वें लेवल पे जो डायमंड है उसका टर्नओवर आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। जब डायमंड, ब्लू डायमंड, ग्रीन डायमंड, पर्पल डायमंड, रेड डायमंड, ब्लैक डायमंड आप चले जाएंगे, और उसके बाद जब अल्टीमा डायमंड की सीरीज शुरू हो जाएगी, और तब जो आपको टर्नओवर चाहिए होगा, वो टर्नओवर आपके फ्रंट लाइन में से कोई भी दे नहीं सकता। तब आपको टर्नओवर वो लीडर देगा जो आपके 20, 25, 30, 40 लेवल के नीचे जाके बैठा होगा, और वो सबसे इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। आपका फ्रंट लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा, क्योंकि कई बार आपके फ्रंट लाइन के लीडर्स आपके कंफर्ट जोन में होंगे, वो तिस्मार खान बने होंगे, उनको ऐसा लग रहा होगा कि अब हम तो बड़े लीडर बन गए, हमें तो अपलाइन की कोई जरूरत नहीं है। और ऐसी हवा नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत लोगों के सर पे जाती है। जैसे ही थोड़े बड़े रैंक आ जाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि मैं तो अब बड़ा बन गया हूँ, मुझे अब किसी अपलाइन की जरूरत नहीं है, और वहीं से उनकी शुरुआत होती है डूबने की। और कई सारे एग्जांपल्स आपने देखे होंगे। तो आपको इस गलती से दोबारा बचना है। आपने अभी भी अगर मल्टीपल आईडी का स्ट्रक्चर बनाया है, तो हर लीडर को रिक्वेस्ट है, जैसे मैं डेली उठ के मेरा पूरा स्ट्रक्चर चेक करता हूं कि मेरे फ्रंट लाइन में 7 लोग कौन है, उन्होंने कैसा आईडी का स्ट्रक्चर लगाया, उनके डायरेक्ट में कौन कौन है, उनके नीचे कितने आईडीज लगे हुए, कितने लीडर्स हैं जिनके 5 डायरेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं, और उनके 5 डायरेक्ट के टॉप अप्स हुए या नहीं हुए। उससे आपको पता चलता है कि आपके पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें लेवल का हालत क्या है। अगर आपके पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें लेवल के लोग अभी भी अपना टॉपअप नहीं करे, या उन्होंने सिर्फ टॉपअप करके रखा है, उनके 5 डायरेक्ट का टॉपअप नहीं है, उनके 5 डायरेक्ट नहीं है, इसका मतलब उन्होंने कहीं ना कहीं मल्टीपल आईडीज लगाई। और ये मल्टीपल आईडीज आपको किसी भी आईडी के ऊपर आपको कोई भी बड़ा प्रमोशन मिलने के लिए मदद नहीं करने वाली। आप फंस जाएंगे, क्योंकि आपको नहीं पता। आज आपने एक आईडी के 3 लेग ओपन कर दिए, दूसरे आईडी के 3 लेग ओपन कर दिए, तीसरे आईडी के 3 लेग ओपन कर दिए। अगले 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद आपका कौन सा ग्रुप डिस्टर्ब हो जाएगा, आपका कौन सा ग्रुप आपको छोड़ के चला जाएगा, आपका कौन सा ग्रुप निगेटिव हो जाएगा, वो आपको नहीं पता। जब आपका मौका होगा बड़े रैंक को क्वालिफाई करने का, तब हो सकता है आपके टीम में से बहुत सारे लीडर्स डिस्टर्ब हो जाए, कोई ना कोई कारण बन जाए उसके लिए, और फिर वहां पे आपको चैलेंज खड़ा हो जाए। और ये हमेशा होता है। और फिर हमें गलती का अफसोस होता है कि अगर ये गलती मैंने पहले नहीं की होती तो शायद आज मेरे पास अल्टरनेट ऑप्शंस होते। मेरे पिछले स्ट्रक्चर के अंदर 11 डायरेक्ट मेरी फ्रंट लाइन थी, और 11 के 11 लेग में डायमंड्स थे। तो मैं कभी भी 50% के रूल पे कभी भी मैं कोई भी रैंक को क्वालिफाई नहीं कर पाया। 100% मेरे मल्टीपल लेग होने की वजह से मैंने हमेशा सारे लेग का टोटल टर्नओवर काउंट करके मैंने रैंक को क्वालिफाई किया। और अभी भी मैं वही देख रहा हूँ। अभी भी मेरे चार चार लेग ऐसे हैं जहां पे मेरा बिजनेस 50% से कम बैलेंस हो रहा है सारी की सारी जगह, यानी कोई भी एक लेग 50% पे जा नहीं पा रहा। तो ये आपको मेंटेन करना बहुत जरूरी है पहले दिन से, तब जाके आप स्टेप बाय स्टेप अपने रैंक्स को क्वालिफाई कर पाएंगे। हो सकता है सितंबर के एंडिंग तक, मैं आज कल रात से लेके आज की रात तक 12 घंटे के अंदर या 24 घंटे के अंदर अंबर से लेके एमराल्ड तक पहुंच गया हूँ। राइट, इसी महीने के अंदर डायमंड, ब्लू डायमंड, ग्रीन डायमंड, पर्पल डायमंड तक पहुंच जाऊंगा। उस तरह से मैंने अपने लेग को डेवलप किया है, उस तरह से मैंने आपको लेग को डिजाइन किया है। और मैं पूरे इंडिया के अंदर 50 लीडर से बात कर रहा हूँ। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि बड़े से बड़े लीडर्स प्लेटिनम वर्ल्ड में कैसे आए। वो सारे के सारे बड़े लीडर्स मेरे डायरेक्ट 7 लेग के अंदर ही डेवलप होने वाले हैं। मुझे पता है कौन से लीडर के ऊपर मुझे कहाँ पे काम करना है। तो ये आपको प्लानिंग करना पड़ेगा, तब जाके अगले 5 साल के अंदर आप हवाई जहाज तक पहुंचने वाले हैं। आपका सफर कहां तक पहुंचने वाला है वो आपको पता है, आपके अलावा दुनिया में किसी को पता नहीं है। तो मेरा सफर मुझे पता है, इसलिए मुझे अपने 7 लीडर को सक्षम करना है। पूरा हिंदुस्तान का जो नेटवर्क है वो 7 लेग के अंदर डेवलप करना। तो हर लीडर को रिक्वेस्ट है, आपका जो पहला आईडी है उस पहले आईडी के फ्रंट लाइन आपको ओपन करने हैं। अगर आपने गलती की है तो दोबारा आप स्ट्रक्चर को रीबिल्ड कर सकते हैं, या बाकी नए लीडर जो आपके पास आने वाले हैं उनको आप अपने फ्रंट लाइन में डाल सकते हैं, और वहां से फिर से दोबारा स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे बीच में योगेश कुशवाहा जी है। योगेश जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है, ऑलरेडी आपको होस्ट में वॉलंटियर है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे जूम वेब मंच पर बोलने का सो मौका आपका दिया। क्या एक्सपीरियंस रहा पिछले एक दिन का? जी सर, मेरा कल से आज तक का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है। काफी चीजें मैंने नहीं देखी, और आज मॉर्निंग में हमने प्लानिंग करी, और करीब 10 से ज्यादा मेरी टीम में प्लानर रेडी हो चुके हैं। 5 लोगों ने प्लान लगातार पिछले 15 दिन से वो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, और उन्होंने लगातार प्लान प्रेजेंट किया, और 5 से ज्यादा नए नाम और मेरे पास में आ जा चुके हैं।
और बहुत सारे लोग हैं जो यूट्यूब पर भी चैनल क्रिएट कर रहे हैं, और वो भी सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं जैसे मैंने कहीं जीरो से कभी स्टार्ट किया था, और आज मेरा जो यूट्यूब का परिवार हो चुका है वो 10,000 सॉरी 5,700 लोगों का हो चुका है। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। योगेश जी का यूट्यूब और चैनल है, सारे लीडर्स को रिक्वेस्ट है, हम लोग टेलीग्राम पे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर उस लिंक को आज प्रोवाइड करेंगे दोबारा। आप सब लोग उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे बहुत आसान वीडियोस आपको देखने को सुनने को मिलेंगे, जो आपकी टीम की मदद कर सकते हैं। यस, प्लीज बिल्कुल। कंटिन्यू। और सर इसी के साथ साथ में आज जो हमने लाइसेंस बाय किए हैं अपनी पूरी टीम के माध्यम से, करीब 4 मेरे डायरेक्ट ओपन हो चुके हैं, और कल जेड रैंक भी पूरा हो जाएगा। और मेरी टीम में कई सारे लोग हैं जो 5-5 डायरेक्ट का टारगेट पूरा अचीव करके और दिल्ली मीटिंग में आने वाले हैं। मेरे साथ में करीब एक्सलेंट। 10 से ज्यादा लीडर होंगे जो 10 तारीख तक रैंक अचीव करेंगे 5-5 डायरेक्ट का। और इसी के साथ साथ ज्यादातर हम लोग सीखने और सिखाने पर ही फोकस कर रहे हैं। हमने अपनी पूरी टीम में मैसेज दिया है कि भले ही हमारी ज्वाइनिंग 2 दिन लेट ही क्यों ना आए, लेकिन हम उस व्यक्ति के छोटे छोटे पॉइंट सारी चीजें क्लियर कराएंगे। और क्योंकि अगर हमने छोटे छोटे पॉइंटों पर काम करना स्टार्ट कर दिया तो आपके बड़े से बड़े रैंक अचीव होना भी आपके स्टार्ट हो जाएंगे। भले ही आपको टाइम लगेगा, 2 दिन एक्स्ट्रा, 5 दिन एक्स्ट्रा, 1 महीना ज्यादा लगेगा, लेकिन आपको अगर बड़ा रैंक अचीव करना है तो आपको अपनी पूरी टीम को एक बेहतर सर्विस देनी है, ना कि उन्हें अपाहिज बनाना है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लीडर थे या बहुत सारे पीछे जब पिछले स्ट्रक्चर पे काम हुआ तो कई सारे लोगों ने सिर्फ पैसे लेके ज्वाइनिंग करी, लेकिन आज हमने वो सारी चीजें क्लियर की, पूरी टीम के साथ में मीटिंग करी और उन लोगों को सारी चीजें बताई, और लगातार अभी भी बता रहे हैं। और इसी प्रकार से ये सीखने और सिखाने का सिलसिला लगातार जारी है। और थोड़ा सा कुछ बेसिक पॉइंट है सर जो मुझे लगा कि अभी बताना चाहिए, जो अभी हमने लाइसेंस बाय कर रहे हैं तो उसमें कुछ पॉइंट हैं। तो अभी प्लीज, हम जो अगर आप इसमें कुछ लाइसेंस, बताना चाहते हैं, स्क्रीन शेयर करना चाहते हैं, तो भी आप कर सकते हैं, या नहीं सर ओरली स्क्रीन बताना शेयर चाहते नेक्स्ट टाइम करेंगे, अभी कुछ बेसिक जानकारी ही बता देते हैं। हैं। ओके, जो ग्रेट। अभी हम लोग जो लाइसेंस बाय कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने कॉइन्सबिट से लाइसेंस बाय किए हैं। तो कॉइन्सबिट से आप मिनिमम जब भी अल्टीमा टोकन को विड्रॉल करते हैं तो पर विड्रॉल 0.0007 अल्टीमा आपको प्लस करके हमेशा भेजना है। कुछ लोगों के मेरे पास में आज कॉल्स आए कि सर मैंने कॉइन्सबिट से कॉइन भेज दिया और मेरा लाइसेंस बाय नहीं हुआ। तो उनका कहीं देखने को मिला कि उन्होंने वो फीस ऐड नहीं की, उन्हें जितना कॉइन चाहिए था उन्होंने एग्जिट उतना कॉइन अच्छा, दिया वहां और पे एक्चुअली। योगेश जी, जस्ट मिनट, मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ। जब भी आप इस से पेमेंट ट्रांसफर करते हैं, आपको जल्दीबाजी करनी नहीं है। जब आप स्कैन करते हैं या पेमेंट के लिए एड्रेस कॉपी पेस्ट करते हैं, तब जब आप पेमेंट ट्रांसफर पे सेलेक्ट करते हैं तो वहां पे नीचे लिख के आता है कि आपको उस अमाउंट के साथ सर्विस चार्ज कितना देना है। मैक्सिमम लोग उस नोट को नीचे पढ़ते नहीं है। जब भी आप बाइनेंस पे चले जाओ, किसी भी एक्सचेंज पे चले जाओ, जब आप यूएसडीटी ट्रांसफर करते हैं, बिटकॉइन ट्रांसफर करते हैं, तो हमेशा हर एक्सचेंज का वहां पे एक नोट आता है कि आपको इतना ट्रांजेक्शन करने के लिए इतनी फी देनी पड़ेगी। कल रात को मैंने स्मार्ट वॉलेट से जब 1100 यूरो का पैकेज परचेस किया 5 लीडर्स के लिए, तो मुझे 1189 यूएसडीटी ट्रांसफर करने पड़े अल्टीमा के रूप में। तो जब भी वहां तो डायरेक्टली आपका पेमेंट डिडक्ट हो जाता है, लेकिन एक्सचेंज के ऊपर से जब आप फंड ट्रांसफर करते हो, आप बाइनेंस के ऊपर जाके चेक कर लो या इंडिया के किसी एक्सचेंज पे जाके चेक कर लो, जब भी आप कोई फंड ट्रांसफर करते हैं, चाहे यूएसडीटी या बिटकॉइन है, वहां पे नोट आ जाता है कि आपको सर्विस चार्ज कितना लगने वाला है। और आपने वो सर्विस चार्ज अगर ऐड नहीं किया, तो जो पेमेंट आपने ट्रांसफर किया उसमें से वो कट जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी को फोन पे पेमेंट कर दिया, तो आपने जितना पेमेंट करना था उसको कर दिया, उतना पेमेंट उसको मिल गया, लेकिन उसका जो एक सर्विस चार्ज होता है वो बैंक आप में से काटती है। वो हो सकता है साल का 1 साल हो या पर ट्रांजेक्शन हो, वो हमें नहीं पता चलता है। लेकिन ब्लॉकचेन के अंदर ट्रांजेक्शन डिसेंट्रलाइज है, वहां पे मैनुअल सिस्टम नहीं है, सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है कि आपका बैंक आपका बाद में ट्रांजेक्शन चार्ज काटेगा। वो डिसेंट्रलाइज है, उसका हिसाब किताब विद इन सेकंड उसी वक्त होना है, उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है उसके पास। तो जब भी आप ट्रांजेक्शन करोगे, वो ट्रांजेक्शन के साथ साथ आपके पैसे एडिशनल मांगेगा आपसे। तो जब भी आप कॉइन्स से ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो आपको वो जो नोट नीचे आ रहा है उतना अमाउंट आपको पहले से ही ऐड करके उस ट्रांजेक्शन को करना पड़ेगा। सबसे बेस्ट है अगर आप अपने वॉलेट के अंदर कॉइन को लेते हो और वहां से ट्रांसफर करते हो, पर वहां पे 3% चार्जेस आपको लगने के चांसेस है। तो बेहतर यही है कि आप एक्सचेंज से करेंगे, थोड़ा सा समय लग सकता है और फी भी कम लग सकती है। और आपको ये ध्यान में रखना है, जब भी आप ट्रांजेक्शन करें वहां पे एडिशनल अमाउंट आपको डालनी है। प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू सर, आपने काफी अच्छी जानकारी बताई। और सर इसी के साथ साथ में जब हम कॉइन्सबिट से पेमेंट करते हैं तो करीब 40 मिनट से 1 घंटे का टाइम लगा।
वहां से भी एक दो हमने लाइसेंस बाय करके देखे हैं। और इसी के साथ साथ ज्यादातर सुविधा हुई स्मार्ट वॉलेट से लाइसेंस बाय करने में। तो जो हमारे पास कॉइन्स बिट में जिन लोगों का कॉइन पड़ा हुआ था अल्टीमा टोकन, तो हमने उन्हें विड्रॉल कराया स्मार्ट वॉलेट में। और जब स्मार्ट वॉलेट से हम अल्टीमा टोकन लाइसेंस के लिए भेजते हैं तो जितना कॉइन हम टाइप करके लिखते हैं पूरा भेजा जाता है, लेकिन हमें वहां पे गैस फीस के रूप में अल्टीमा स्मार्ट कॉइन लग रहा है। तो हमारे वॉलेट में अगर हम कभी भी अपने स्मार्ट वॉलेट को क्रिएट करते हैं और उसमें अल्टीमा टोकन डिपॉजिट करते हैं और फिर जब लाइसेंस बाय करने जाते हैं तो वहां पर हमें फीस के लिए हमें स्मार्ट कॉइन रखना अनिवार्य है। तो हमारे नए यूजर के लिए ये भी बहुत अच्छा है कि वो लोग स्मार्ट कॉइन एक्सचेंज से खरीदेंगे तो हमारे स्मार्ट भी एक्सचेंज पर भी सेल होंगे। और इसी के साथ साथ यानी कि जो बहुत ज्यादा फास्ट जो बाय हो रहे हैं वो सर स्मार्ट वॉलेट बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। आज हमने उसको अच्छे तरीके से वॉच किया। अच्छा, मैं दोबारा क्वेश्चन आपको रेस कर रहा हूँ कि आपने स्मार्ट वॉलेट से एक्सपीरियंस किया, आपने कॉइन्स बिट से एक्सपीरियंस किया, दोनों जगह से आपने अल्टीमा ट्रांसफर किया। जब कॉइन्स बिट से आप करते हो तो आपको फीस एक्स्ट्रा गैस फीस के रूप में जो देना है अल्टीमा, वो एडिशनल आपको डालना पड़ेगा, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा हमेशा। प्लस जब आप ट्रांजेक्शन करते हो गैस फीस देने के बावजूद भी, तो आपने क्या एक्सपीरियंस किया स्मार्ट वॉलेट से जब आपने पैकेज परचेस किया और एक्सचेंज से जब आपने अल्टीमा ट्रांसफर किया डैशबोर्ड के ऊपर पैकेज परचेस करने के लिए, उसमें ज्यादा समय किसमें लग गया? ज्यादा समय सर कॉइन्स बिट एक्सचेंज में लगा। एक्सचेंज में करीब हमें 40 मिनट से लेके 1 घंटे का टाइम लगा। और स्मार्ट वॉलेट से जो हमने ट्रांजैक्शन किया तो ज्यादा से ज्यादा सर मुझे 30 सेकंड से लेके 1.5 मिनट तक का कल टाइम लगा। कल रात को, फिर से मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, कल रात को जब हमने 1100 यूरो के 5 पैकेजेस परचेस किए, मैंने स्मार्ट वॉलेट से उसको यूज किया है। जब मेरे सामने बारकोड आ रहा था, मैं उसको स्कैन कर रहा था, 1 सेकंड भी नहीं लग रहा था मेरे पास बिल्कुल। पेमेंट सक्सेसफुल होने के लिए। राइट? तो मैंने जितने भी पैकेजेस परचेस किए वो पूरे के पूरे वॉलेट से किए हैं, भले उसमें थोड़े ज्यादा पैसे लग रहे हैं। इसलिए कल कल या परसों हमने डिस्कशन किया था कि हमें स्मार्ट वॉलेट से जाना चाहिए, कॉइन्स बिट से जाना चाहिए। तो ये सारे टॉपिक पे जब हम डिस्कशन करते हैं उसका पीछे का एक ही कारण होता है कि सारे लोग अवेयर हो जाए, सबको ये पता चले कि कहाँ से हमारे लिए परफेक्ट है ट्रांजेक्शन होना। क्योंकि स्मार्ट वॉलेट के अंदर आपके पास कॉइन अवेलेबल है, वो स्मार्ट ब्लॉकचेन पे है। आज पूरे दुनिया भर के अंदर लोगों को अगर फास्ट ट्रांजेक्शन करना है यूएसडीटी का, तो आज सबसे फास्ट ट्रांजेक्शन किस पे होता है? बाइनांस की बीएनबी ब्लॉकचेन पे होता है। वो दुनिया की सबसे फास्ट ब्लॉकचेन है। अभी मैंने मॉर्निंग में एक 1,000 यूरो का ट्रांजेक्शन, यूएसडीटी का ट्रांजेक्शन किया कॉइन्स बिट से एक वॉलेट के अंदर। वो सुबह से लेकर अभी तक पहुंचा नहीं है। अब मुझे वो ट्रांजेक्शन को, हो सकता है कॉइन्स बिट को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा, या और एक एक दिन इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो मैंने बीएनबी के स्मार्ट ब्लॉकचेन से किया होता तो शायद वो 2, 5, 10 मिनट के अंदर पहुंच जाता। तो आज स्मार्ट ब्लॉकचेन का पूरे ब्लॉकचेन इंडस्ट्री के अंदर कितना बड़ा वैल्यू बन चुका है। आज इथेरियम दुनिया का सबसे बड़ा हब बन चुका है क्रिप्टो बाजार के अंदर, जो आने वाले समय में लोग बोलते हैं बिटकॉइन से भी बड़ा बन जाएगा, बिटकॉइन से भी बड़ा टर्नओवर करेगा। उसका पीछे का कारण है स्मार्ट ब्लॉकचेन। आज प्लैटिन वर्ड इतना पावरफुल बनने के चांसेस क्यों है अगले 2, 3 साल के अंदर? उसका एक ही कारण है स्मार्ट ब्लॉकचेन। तो हमें हमेशा आने वाले समय के लिए पूरा का पूरा फोकस स्मार्ट वॉलेट पे करना है। आपका जितना भी कमीशन आ रहा है उसको विड्रॉ करके स्मार्ट वॉलेट में लेके आओ। आपके पास जितने भी स्मार्ट कॉइन है, आप उसको होल्ड करना चाहते हैं, उसको उठा के स्मार्ट वॉलेट में लेके आओ। घर के अंदर एक डायरी रखनी है, उसके अंदर सीड लिखने है, उस डायरी को कबर्ड के अंदर लॉक करके रखना है। हो सके तो एक एंड्रॉइड फोन आपको एक्स्ट्रा रखना है जो घर के अंदर आपकी डायरी के साथ है। और आपको क्रॉस चेकिंग करनी है। आपके घर के अंदर दूसरा तीसरा फोन होगा, मान लो आपने 10-20 यूएसडीटी उसमें ट्रांसफर किए या 50-100 स्मार्ट कॉइन उसमें ट्रांसफर किए, वो सीड को आप दूसरा घर का फोन ले लो, उसके अंदर स्मार्ट ब्लॉकचेन वॉलेट डाउनलोड करो और सेम सीड से उसको ओपन करके देख लो कि सेम दूसरे फोन के अंदर भी सेम आपको एसेट आपका दिख रहा है क्या। अगर आपका दूसरे फोन के अंदर जो एसेट है वो पहले फोन में भी सेम अगर मैच हो रहा है, इसका मतलब आपके जो सीड है वो 100 वेरीफाइड है। अब उसके बाद दूसरे वाले फोन के अंदर का आपने जो वॉलेट है उसको डिलीट करना है और पहले वाला फोन को आप अपने लॉकर के अंदर डायरी के साथ घर में रख सकते हैं। इधर आप कैरी भी कर रहे हो उसको, तो आपका सीड आपके पास घर पे पड़ा है, लेकिन आपको उसको पासवर्ड डाल के रखना है। आपका मोबाइल का स्क्रीन का पासवर्ड है प्लस आपका वॉलेट का पासवर्ड है। तो किसी के हाथ में भी आपका फोन अगर लग भी गया तो दो दो पासवर्ड उसको मिलेंगे नहीं, जो आपके फंड को ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। तो इन चीज का भी ध्यान रखना है। योगेश जी प्लीज। जी सर। और इसी के साथ साथ हमने सर जो बाइनेंस से कॉइन सेबिट में यूएसडीटी ट्रांसफर किए अल्टीमा कॉइन को बाई करने के लिए, तो BP20 के नेटवर्क से किया, बीएनबी स्मार्ट चेन बाइनेंस की ब्लॉकचेन के माध्यम से BP20 से।
तो वहां पर मात्र फीस बहुत कम लगी, $0.29, यानी कि बहुत ही कम। और मात्र 3 से 5 मिनट के अंदर हमारा डॉलर बाइनेंस से कॉइन्स बिट के अंदर आ गया। और वहां पर कॉइन खरीदा। कॉइन खरीदने के बाद मैं स्मार्ट वॉलेट में ले गए, तो वहां पे करीब 30 से 35 मिनट का 40 मिनट का टाइम लगा। और वॉलेट से लाइसेंस बाय किए तो मात्र 30 सेकंड के अंदर ही लाइसेंस सारे बाय हो गए। और गैस फीस के लिए हमें अल्टीमा यानी कि उसके अंदर यानी कि एक्सचेंज के अंदर स्मार्ट वॉलेट के अंदर हमें स्मार्ट कॉइन की आवश्यकता पड़ी, तो वो भी हमने अपने डैशबोर्ड से वहां पे डिपॉजिट किया स्मार्ट कॉइन। तो स्मार्ट कॉइन भी काफी जल्दी वहां पर आ गया, मात्र 10 से 20 सेकंड के अंदर ही। तो सारी प्रोसेस बहुत ही फास्ट हो रही है आज। हमारा सिस्टम, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा यूनिक है। और बस हमें जरूरत है इन छोटे छोटे पॉइंटों को सीखने की और अपनी पूरी टीम को सिखाने की। तो थैंक यू सर, इतना ही कहना चाहूंगा। मैं भी यहाँ पर सर सीखने के लिए डेली आता हूँ और डेली सीखता हूँ। मैं नोट डाउन भी करता हूँ, मेरे डायरी पेन हमेशा सर मेरे साथ में ही रहता है। तो मैं जो अच्छा होता है वो सारी चीजें मैं नोट डाउन करता हूँ। थैंक यू सर। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद योगेश जी, वैल्यूएबल पॉइंट्स को ऐड करने के लिए। हमेशा आप कोई नई चीज सीखते हैं और लीडर्स के साथ शेयर करते हैं। सुबह मॉर्निंग में उठ के 6:30 7 बजे आप टेलीग्राम पे अपनी टीम को लेके बैठ जाते हैं और उनके साथ प्रैक्टिस करते हैं। आज उसी का फल आपको मिल रहा है कि सोशल मीडिया पे 5,500 से ज्यादा लोग आपके साथ कनेक्ट हो चुके हैं। हमारी सबकी विशेष है आपके साथ में। और 2024 2025 में आपका जो यूट्यूब का चैनल है वो परिवार 1 लाख से भी ज्यादा बन जाए। तो आने वाले समय के लिए वो आपके लिए एसेट है। आपको यूट्यूब भी पैसा देगा और प्लेटिनम वर्ल्ड भी पैसा देगा और हजारों लाखों लोगों की कम्युनिटी आपको फॉलो करेगी। बहुत बहुत बधाई आपको। सो आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच में नेक्स्ट स्पीकर है हेमंत जोशी सर। हेमंत जोशी सर, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। आपने क्या एक्सपीरियंस किया पिछले 24 घंटे को, आप क्या शेयर करना चाहेंगे? सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। मेरी वॉइस क्लियर है सर? परफेक्ट है आवाज आपकी। आप वीडियो ऑफ करेंगे तो भी चलेगा, आपकी क्लैरिटी है वॉइस में। ओके सर, मैं तो ऐसी जगह हूँ थोड़ा बहुत वीडियो अपना ऑन नहीं कर सकता। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। सर आपसे सर बहुत शायद कुछ आपका सीखने को मिलता है मेरे, सर आपसे। और आपका इंटरनेट का हेलो। इशू है। आप शायद सही जगह पे नहीं है, तो आज को मौका नहीं मिलेगा, कल हम आपको जरूर सुनेंगे। हर लीडर को रिक्वेस्ट है कि जब भी आप शेयरिंग करने के लिए आते हैं, हैंड रेस करते हैं, तो आप एक चीज का ध्यान रखना है कि आप एक कंफर्टेबल जगह पे है क्या, आपका इंटरनेट सही है क्या। अभी सर मेरी वॉइस क्लियर है क्या? हेलो। जी हेमंत जी, आपकी वॉइस क्लियर है। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। हेलो। जी हेमंत जी, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो आप नेक्स्ट टाइम मैसेज दीजिएगा कल वीडियो के विथ वीडियो के साथ भी। अभी सर का भी थोड़ा सा इंटरनेट का इशू है, तो तब तक मैं यहाँ पर आगे और मैसेज लेने के लिए देने के लिए इनवाइट करता हूँ मिस्टर रामनिवास जी को। तो सर आप भी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। तब तक सर हमारे बीच में आ रहे हैं, तो आप 2 मिनट का मैसेज दीजिए। वेलकम सर। थैंक यू योगेश जी। आवाज क्लियर है सर मेरी? यस सर, आपकी वॉइस क्लियर है। थैंक यू सर मुझे मौका देने के लिए। और अभी सर हमारे बीच में स्वामी जी है, तो वो मेरे ख्याल से लीड करेंगी यहाँ से, क्योंकि यस सर नहीं है तो फिर सेकंड गुरु हमारे वही है। तो मैं स्वामी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वही आगे लीड करें और वो लोगों को बुलाए। बहुत बहुत धन्यवाद रामनिवास जी एंड उपस्थित सभी डायनेमिक लीडर्स। तो मैं चाहूंगा रामनिवास जी, आप ही अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। कल से अब तक आपने किस तरीके से क्या क्या एक्सपीरियंस लिया है? बिल्कुल बिल्कुल सर। एक तो मुझे सर को होस्ट तो आप तो हो नहीं, नहीं तो मैं स्क्रीन शेयर करके देता। सर जितने भी यस सर के जितने भी जो टास्क हमें दिए थे, एक से 10 सितंबर तक का, उसमें सबसे पहले दिया था 5 डायरेक्ट का। तो वो मेरा कंप्लीट हो चुके, 6 डायरेक्ट हो चुके मेरे। और उसके बाद में एक उन्होंने दिया था जेडे का, 1 से लेके 30 सितंबर तक जेडे रैंक जब निकलेगी तो स्पेशल 3 दिन की ट्रेनिंग मिलेगी। वो कंप्लीट हो चुकी है सर, मेरी पर्ल होने वाली है। और उसके बाद में दिया था सर 1 से लेके 30 सितंबर तक रूबी का,
वो शायद हो सकता है अगले 2-5 दिन के अंदर पूरा हो जाएगा। सबसे बड़ी चीज क्या है, आज एक दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है सर हमारे लिए, दो चीजें वो इंपॉर्टेंट है। एक तो वो चीज है सर कि आप अगर कोई भी अगर जैसे हम बहुत सारे लोग हैं वो अपना पर्सनल लाइसेंस नहीं ले पाते हैं, पर्सनल लाइसेंस नहीं लिया है। तो अगर किसी ने 17 या 18 तारीख 20 तारीख से पहले पहले अगर किसी ने रजिस्ट्रेशन किया तो उनका शायद डैशबोर्ड पे 15 दिन का चल रहा होगा, एक्टिवेशन जो है वो 15 दिन का चल रहा होगा, भले ही कितना ही डायरेक्ट ले लिया हो। तो ये बात तय है कि आपको अल्टीमा से एक लाइसेंस तो लेना ही पड़ेगा, चाहे 110 यूरो का भी लो, आपको लेना ही पड़ेगा। नहीं तो आप कितनी भी आइडिया डायरेक्ट लगाओगे तो वो आपका एक्टिवेशन जो डेज है वो आगे नहीं बढ़ने वाला, 30 डेज नहीं होने वाला है। तो अपना पर्सनल एक तो सबसे पहले 110 यूरो का भी कम से कम आपको लाइसेंस परचेज करना पड़ेगा स्प्लिट का, तभी आप आगे उसको आप एक्टिवेट 30 दिन के लिए कर पाओगे। हालांकि अभी 15 दिन के लिए आपके पास में बहुत मौका है, फ्री में आप कर सकते हो काम करके कमीशन से। दूसरी एक चीज सर, जो 2000 विन पॉइंट जिससे दिखाया गया था, ये एलेक्स सर ने या हमारी पीपीटी के अंदर भी दिखाया, विन पॉइंट। विन पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। विन पॉइंट, एक विन पॉइंट 1 यूरो के बराबर हम गिफ्ट या हम खुद यूज कर सकते हैं, ना ही उसका कमीशन आएगा नहीं उसका किसी चीज का आएगा। भले ही आपके जेडे रैंक निकल गई हो, भले ही आपकी पर्ल रैंक निकल गई हो, अगर आप डायरेक्ट में 5 लाख यूरो 5,000 यूरो का अगर बिजनेस करते हो तो आपको 2000 विन पॉइंट मिलेगा। सर मेरा जेडे निकलने के बाद में मैंने डायरेक्ट मेरा जेडे नहीं हुआ था, उससे पहले मैं जेडे हो गया था, लेकिन अभी भी मेरे पास में 3200 यूरो का फ्रंट लेग का है। तो वहां पर मेरा पहले जब जेडे निकला तो 3000 यूरो का था, फिर मैंने दो 110 यूरो की मेरे डायरेक्ट आईडी लगी तो वो 3200 उसमें काउंट हुआ, ये ना 200 उसमें काउंट हुआ तो 3200 यूरो का हो गया। ये ना कि हमारे पास में ये स्पेशल मौका है कि आप डायरेक्ट का अगर 5000 यूरो का टर्नओवर करते हो फर्स्ट लेवल का तो आपको 2000 विन पॉइंट मिलेगा। अगर आप 10,000 यूरो का करते हो तो आपको 10,000 विन पॉइंट मिलेगा, जो आपको स्प्लिट लाइसेंस लेने के लिए बहुत बहुत हेल्प करने वाले हैं। वहां पर आपको पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर अभी यस सर नहीं है तो मैं अपने कोस्ट, यस सर है, अच्छा, अगर मुझे कोस्ट कर सकते हो यस सर तो मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखा दे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि डायरेक्ट का क्या वैल्यू है, जो अभी हमारे बीच में यस सर दिखा रहे थे हमें कि डायरेक्ट की क्या वैल्यू होने वाली है। तो मैं स्क्रीन शेयर करके दिखा सकता हूँ सर, मैं कोस्ट नहीं हूँ अभी। यस सर, आवाज आ रही है मेरी? यस यस, आपकी आवाज आ रही है। मैंने मुझे आपको ऐड किया है। मुझे अगर कोस्ट, यस यस, थैंक यू, मैं थैंक यू सर। अभी मैं ये, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो लोग भागते हैं किसी चीज के पीछे कि मैं 3 लाइनें बनाऊंगा नीचे डीप में लगाऊंगा फिर मैं कमीशन खाऊंगा 20%, तो ये उनके लिए है कि ये जो चीजें है वो आप इससे महरूम रह जाओगे। सर मेरा डैशबोर्ड दिख रहा है आपको, स्क्रीन दिख रही यस, है परफेक्ट मेरी? ये परफेक्ट। जेडे रैंक मेरी क्लियर हो चुकी थी पहले ही मेरी, लेकिन आपको दिख रहा होगा विनर बोनस जो आपको, और दूसरी सबसे बड़ी चीज जो मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि ये 13 डेज जो 13 डेज जो दिखा रहा है, ये भले ही आप कितनी डायरेक्ट ले लो, मैंने अभी तक परचेज नहीं किया मेरा डायरेक्ट, मेरी इस आईडी का जो ऊपर की आईडी है इसका मैंने परचेज नहीं किया लाइसेंस। तो आप लाइसेंस जब तक परचेज नहीं करोगे आप कितनी भी डायरेक्ट लगा लो, आपका 30 डेज का एक्टिवेशन नहीं बढ़ने वाला है। ये ना आपको भले मुझे 13 दिन के अंदर अंदर ये ना मुझे लेना ही पड़ेगा 110 यूरो, वो भी अल्टीमा से, स्मार्ट कौन से नहीं, वो भी अल्टीमा से लेना पड़ेगा। तो ये एक बात चीज बहुत नोट रखे। दूसरा, डायरेक्ट का मतलब ये होता है कि डायरेक्ट सर मेरी 5 लेवल पूरे 5 मैंने डायरेक्ट लगा ली है, जो आप शायद सुन चुके होंगे, नहीं तो आप लेफ्ट हो चुके। तो जेडे वाला और 5 डायरेक्ट का मैंने दोनों टास्क कंप्लीट कर लिया। तीसरा सर एक वो लैपटॉप वाला, वो शायद आपने कल पूरा कर ही दिया। अब ये चौथा रूबी वाला है सर, वो मैं अगले 10 दिन 5 दिन के अंदर रूबी वाला भी क्लियर कर लूंगा। ये जो आपके 4 जो दिए थे वो सारे कंप्लीट कर लूंगा। लेकिन मैं डायरेक्ट का ये बोल रहा हूँ सर, मैं जेडे रैंक, सर ये यहाँ पर विनर पॉइंट जो दिख रहा है आपको 5,000 यूरो, वहां पर मेरा 3200 यूरो का हो चुका है। जब मैं जेडे निकला तो 3,000 यूरो का हो चुका था। ये ना फ्रंट लाइन से पहली लेवल से अगर मैं 1,800 यूरो का और करता हूं तो 5,000, ये ना मुझे 2,000 विन पॉइंट मिलेगा, जिससे मैं अपना और स्प्लिट लाइसेंस खरीद पाऊंगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सर, क्योंकि यहाँ पर हमें डायरेक्ट के ऊपर फोकस ज्यादा करना पड़ेगा। साथ ही साथ जो हमें यहाँ पर मिलता है, जो हमें ये लीडरशिप बोनस, ये हमारा जितनी डायरेक्ट होगा उतना ही सर हमें ज्यादा मिलने वाला, तो हमें इस चीज के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर मुझे मौका देने के लिए। मैं समझता हूँ कि शायद मुझे नेटवर्किंग का तो नॉलेज नहीं है, लेकिन मुझे बिजनेस का अच्छा नॉलेज है, कहाँ से कितना पैसा आ सकता है।
तो मैं नेटवर्किंग के माध्यम से नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं बिजनेस के माध्यम से बोलूंगा। आप जितना डायरेक्ट करोगे, जितना आप अपनी टीम को सपोर्ट करोगे, और ये जो विन पॉइंट है सर, वर्ल्ड रैंक के ऊपर अगर आप 5,000 यूरो का जेडे रैंक कुछ भी निकला, आपको रैंक से कोई मतलब नहीं है। फर्स्ट लेवल से आपका 5,000 यूरो का 2,000 विन पॉइंट। अगर आप 10,000 यूरो का करते हो तो 10,000 विन पॉइंट मिलेगा, जिससे आप 10 लाख रुपए का, ये ना 10,000 यूरो का आप लाइसेंस खरीद पाओगे, या अपनी बहन बेटी या किसी भाई रिश्तेदार को गिफ्ट कर पाओगे। तो ये बहुत बड़ी चीज है। उसका कमीशन और उसका टर्नओवर नहीं जुड़ेगा, लेकिन गिफ्ट कर पाओगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, मुझे ये इंपॉर्टेंट न्यूज देनी थी। और दूसरी चीज, एक जो कोइन स्पीड की है सर, योगेश जी बोल रहे थे कि 1 से 1.5 घंटा लगता है। सर मेरे जितने भी, मैंने किसी का परचेज नहीं किया, लेकिन जितने भी लीडरों ने किया वो कोइन स्पीड से किया। अगर लेट भी होता है तो एक अगर आप टिकट जनरेट करते हो, तो मैं मेरी किसी भी टीम का 5 मिनट से ज्यादा या 7 मिनट से ज्यादा किसी का भी नहीं लगा है सर, कोई स्पीड से भी, अगर आप टिकट जनरेट करते हो तो। लेकिन बेटर यही रहेगा कि आप एक मिनट, टिकट टिकट जनरेट करने का मतलब समझो। सर अगर हमारा पेंडिंग रहता है तो हम सपोर्ट, वहाँ यूजर में जाते हैं, सपोर्ट में जाते हैं, सपोर्ट में जाके न्यू टिकट को क्लिक करते हैं। तो वहां से सर हमारा न्यू टिकट पे हम लिखते हैं, टॉपिक लिखते हैं, वहां पर कैटेगरी लिखते हैं विड्रॉल की, उसके बाद में टॉपिक में लिखते हैं अल्टीमा विड्रॉल। तो वहां पर अल्टीमा विड्रॉल, फिर हम लिखते हैं उसके अंदर जो सब्जेक्ट में हम लिखते हैं कि भाई मैंने अपना अल्टीमा सेंड किया था, लेकिन वो अभी तक हुआ नहीं है, तो आप उसको सेंड मतलब विड्रॉल करने की कृपा करें। तो वो इमीडिएट हो जाता है सर, 5 मिनट 7 मिनट से ज्यादा किसी का नहीं लगा। लेकिन क्या होता है कि जब जी आप ये, अभी मान लो क्लोजिंग का समय नहीं है, तो ये आप सारे टिकट रेस कर, यस क्लोजिंग यस। के दिन आपके पास 100 से 200 अकाउंट आने वाले, नहीं, मैं कॉइन स्पीड को राइट। प्रमोट नहीं करूंगा सर, क्योंकि वो तो गलत है, वो वहां पर खर्चा है। पॉइंट्स बिट हम जी पिछले 2-4 साल से देख रहे हैं कि जब भी बहुत ज्यादा क्लोजिंग आती है, ज्यादा भीड़ आ जाती है, वहां पे ट्रैफिक आ जाती है, तो फिर वहां पे कहीं ना कहीं चैलेंजेस बन जाते हैं। लेकिन आप, हम सबको पता है कि हमारे पास स्मार्ट वॉलेट है, स्मार्ट ब्लॉकचेन पे है, और बिना हिचकिचाहट के साथ 1 सेकंड लगता है खाली स्कैन करने के लिए। जी। तो थोड़े से पैसे ज्यादा लगेंगे वहां पे, आप कस्टमर से उतने पैसे एक्स्ट्रा ले सकते हैं, या उनके मोबाइल में स्मार्ट वॉलेट को डाउनलोड कर सकते हैं और उनको बोल सकते हैं, राइट। उससे हमारे दो बेनिफिट होने वाले, हम ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को स्मार्ट वॉलेट डाउनलोड करने में मदद करेंगे, जिससे कंपनी का बेनिफिट होगा, हमारी एग्जिस्टिंग कम्युनिटी का बेनिफिट होगा, और हर कस्टमर के वॉलेट में स्मार्ट कॉइन डिपॉजिट होंगे, और बिल्कुल लोगों को सर। आदत बन जाएगी, लोगों के पास अपना खुद का एक सेफ्टी वॉलेट बन जाएगा, राइट। तो ये हमारी फ्यूचर के लिए भी जिम्मेदारी है। जब आपका स्प्लिटिंग का बेनिफिट आने वाला है, वो भी तो शायद आपके स्मार्ट वॉलेट के साथ ही कनेक्ट होने वाला है। जी सर। तो हमारे लिए, सबके लिए स्मार्ट वॉलेट बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी एक्सचेंज के ऊपर आप लिमिट से ज्यादा पैसे नहीं रख सकते, क्योंकि एक्सचेंज हमेशा सेंट्रलाइज होते हैं। सबसे बड़ा रिस्क, आपका वॉलेट आपका खुद का वॉलेट है, अगर उसके सील्स को आपने घर पे लिख के रखा है, आपके सीट्स को आपने वेरीफाई किया, जैसे मैंने कहा कि 2 मोबाइल के अंदर आपको वॉलेट को डाउनलोड करना है, और दूसरे मोबाइल के अंदर आपको चेक करना है उस सीट को सेम दोबारा डिपॉजिट करके, चेक करके कि आपका जो बैलेंस है वहां पे, जो भी 10, 20, 25, 50 डॉलर आपने डाल के रखा था, वो दूसरे मोबाइल में दिख रहा है कि आपको वॉलेट क्या। उससे आपको क्रॉस वेरिफिकेशन होगा, और आप कंफर्म हो जाएंगे कि आपने जो डायरी में शीट लिखा है वो 100% सेफ है। कल आपका मोबाइल चोरी हो जाता है, आपका मोबाइल फॉर्मेट हो जाता है, तो भी आपको कोई टेंशन नहीं, और फिर आपके पैसे को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, थर्ड पार्टी, राइट। आपका एसेट आपके पास सेफ है। जब आपको बेचना है तब जाके उसको एक्सचेंज पे लेके जाना है। आप एक्सचेंज के ऊपर 2, 5, 10 लाख रुपए रखेंगे कि चलो 2 दिन के बाद क्लोजिंग में सबका पैसा लेके एक्सचेंज पे रखूंगा, तो आपके पैसे कभी भी जीरो हो सकते हैं। क्या उस पैसे की जिम्मेदारी आप लेने के लिए तैयार है? एक्सचेंज के ऊपर आपका अकाउंट हैक होना बहुत आसान है। पिछले साल में अहमदाबाद के एयरपोर्ट पे बैठा था, गोवा की मीटिंग के लिए जा रहा था, मेरे को एक मेल आ गया, मेल के अंदर ओटीपी आ गया, मेरे सामने ओटीपी गायब हो गया, मेरे सामने 22 लाख रुपए के मेरे अल्टीमेट पीएलसी गायब हो गए, और मैं देखते बैठा। क्यों? क्योंकि मैंने गूगल ऑथेंटिकेटर कॉइन्स बिट पे नहीं लगाया। 1 मिनट के अंदर मेरा पूरा का पूरा कॉइन्स बिट उसने खाली कर दिया हैकर। तो कोई भी शिकार बन सकता है। कोई भी एक्सचेंज सेफ नहीं होता, क्योंकि वो सेंट्रलाइज होता है। आपका पैसा एक्सचेंज पे है, मतलब आपने अपना पैसा किसी और के पास रखा हुआ है। तो आपको आपका पैसा 100% आपके कस्टडी में रखना, और आपका कस्टडी स्मार्ट ब्लॉकचेन वॉलेट, जहां पे आप 100% सेफ है। जी ये सर। आपके पास यूएसडीटी में आपने फंड को रखा है, बिटकॉइन में आपने फंड को रखा है, तो आप कोई और वॉलेट को यूज कर सकते हैं। ट्रस्ट वॉलेट है, या कोई भी एक अच्छा वॉलेट है जिसके सीड्स को आप डायरी में लिख के आप 2 या 3 वॉलेट को डाउनलोड कर दो। एक ट्रस्ट वॉलेट आपके पास होना चाहिए अगर आप बिटकॉइन को होल्ड कर रहे हैं या यूएसडीटी को होल्ड कर रहे हैं।
तो उसके सीड्स आप डायरी में लिख के रखें। और आपका दूसरा खुद का स्मार्ट ब्लॉकचेन वॉलेट होना चाहिए, जहां पे आप अल्टीमा से रिलेटेड, स्मार्ट कॉइन से रिलेटेड एसेट्स को आप वहां पे होल्ड कर सकते हैं। तो बीच में एक रिमाइंडर मेरे को याद आ रहा था, लेकिन अब मैं फिर दोबारा भूल गया। ओके, सो यहाँ पे मैं सबके हैंड रेज डाउन करवाता हूँ और फिर से दोबारा एक क्वेश्चन रेज करता हूँ। हम में से कितने लीडर्स है 326 में से जिन्होंने स्मार्ट वॉलेट अपने मोबाइल में डाउनलोड किया है? वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं इमोजी से। कितने लीडर्स ने अपने मोबाइल में स्मार्ट वॉलेट को डाउनलोड किया है? 328 लोग हमारे बीच में है। क्या अभी भी कुछ लोग हैं इंतजार कर रहे हैं कि भाई स्मार्ट वॉलेट कैसे डाउनलोड होता है, हमें पता नहीं है? 326 लोगों में से कितने लोगों को समझ में आता है कि हम क्रिप्टो बाजार के अंदर है और क्रिप्टो बाजार के अंदर हमारा अपना एसेट हमारे कस्टडी में होना चाहिए, और वो कस्टडी की जो सिक्योरिटी है, उसके जो सीड्स है, वो हमारे घर में डायरी में लिख के रखे हुए होने चाहिए, ना कि पर्ची पे लिख के जेब में लेके घूमना है उसको, ना कि मोबाइल के अंदर स्क्रीनशॉट लेके रखना है आपको। तो आपके सीड्स 100% सेफ नहीं है अगर आपने मोबाइल में रखे या कोई छोटी मोटी पर्ची में लिख के रखे। तो 103 104 लोग हैं जिन्होंने हैंड रेज किया 326 में से। इसका मतलब अभी भी लोग अंधेरे में हैं, राइट? अभी भी लोगों के पास क्रिप्टो के ऊपर विश्वास नहीं है, अधूरा नॉलेज है। अभी भी उनको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है। और कल सीखेंगे, परसों सीखेंगे, 1300 सीखेंगे, बाद में सीखेंगे, समय निकल जाएगा, आप सीख नहीं पाओगे। फिर आपके पास लोगों की भीड़ लग जाएगी, फिर भीड़ के राजा आप होगे, आपके पास ही अंधेरा है, तो फिर उनका क्या होगा? तो बहुत जरूरी है, अगर आपने 324 लोग यहाँ पे और 106 लोगों ने अगर वॉलेट डाउनलोड किया है, तो बाकी लोगों को इमीडिएटली वॉलेट डाउनलोड करना है किसी अपलाइन के साथ बैठ के। लेकिन गलती नहीं करनी, उसको सीड से वो किसी के सामने आपको ओपन करके नहीं देखना। आपको एक डायरी में लिख के रखना है सीड को। फिर उस वॉलेट के अंदर आपने कुछ नहीं डाला, उस वॉलेट को डिलीट कर देना है, फिर दोबारा डाउनलोड करना है, फिर उस सीड को डाल के रिकवर करना है उसको। क्योंकि जैसे आप दोबारा वॉलेट को डिलीट करेंगे और अपने मोबाइल में दोबारा डाउनलोड करेंगे, वो आपको दो ऑप्शन पूछेगा। अगर आपका नया वॉलेट है तो आपको नए सीड देगा, या आपको सेकंड ऑप्शन देगा आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सीड्स है, तो आप रिकवर वॉलेट को क्लिक कर सकते हैं और वहां पे उस सीड्स को लिख सकते हैं। जैसे आप सीड्स लिखेंगे आपका वॉलेट खुल जाएगा। लेकिन आपको उसको चेक करने के लिए आपको क्या करना है, $10-20 के स्मार्ट कॉइन उसमें डाल के देखने पे, और फिर उसको डिलीट मारना है, और फिर उसको दोबारा रिकवर करके देखना है कि क्या वाकई में वो $20 आपको दोबारा देख रहे। इसका मतलब आपका सीड 100% वेरीफाइड है, आपने डायरी में लिखा है, पर्ची पे नहीं लिखा है, और वो डायरी आपके घर के अंदर आपके बैग में नहीं है। बहुत सारे लीडर्स वो सीड की डायरी लेके बैग में घूमते हैं। आपने मोबाइल में उसको स्क्रीनशॉट को रखा है या डायरी लेके आप घूम रहे, दोनों रिस्की है, क्योंकि वो सीड का कोई पासवर्ड नहीं होता। अगर आपने वो सीड डायरी में लिखा है और किसी ने देख लिया और उसको जस्ट एक मोबाइल में फोटो ले लिया और उसने जाके एप्लीकेशन डाउनलोड किया स्मार्ट ब्लॉकचेन वॉलेट का, और वो सीट डाल के उसने देख लिया और पता चला उसको कि 100 200 500 1000 2000 यूएसडीटी यहाँ पे पड़े हैं, वो 1 सेकंड के अंदर वहां से गायब कर देगा। क्योंकि आपकी गलत फहमी हो सकती है कि आपके मोबाइल के अंदर आपने स्क्रीन का पासवर्ड डाला है, आपने उस स्मार्ट ब्लॉकचेन वॉलेट का पासवर्ड डाला है, लेकिन उसका जो सीड है वो जैसे ही दूसरे मोबाइल में आप रिकॉर्ड करोगे उसमें वहां पे उसको पासवर्ड की जरूरत नहीं होती है, वो बिना पासवर्ड से वहां पे ओपन हो जाता है। वो सिर्फ जो पासवर्ड आपने डाला है वो पर्टिकुलर मोबाइल के अंदर डाला, आपका मोबाइल चोरी हो गया तो कोई आपके वॉलेट को डायरेक्ट ओपन नहीं कर सकता। लेकिन किसी का सीड, अगर आपका सीड किसी के पास चला गया तो उसको आपके मोबाइल के पासवर्ड की जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्लॉकचेन का परमानेंट पासवर्ड कोई भी नहीं होता, उसका सीड ही उसका पासवर्ड है, उसकी मेन चाबी उसका पासवर्ड सीड है। तो सीड को डायरी में लिख के घर में रखना है, थर्ड पार्टी किसी को भी आपका सीड दिखाना नहीं है, ना मोबाइल के अंदर उसका स्क्रीनशॉट लेना है। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम में से कितने लोग हैं जिन्होंने स्मार्ट ब्लॉकचेन वॉलेट डाउनलोड करने के बाद उसके सीड को डायरी में लिख के घर में रखा है? पर्ची में नहीं, मोबाइल के अंदर स्क्रीनशॉट नहीं, उसको लिखा है एक अच्छी डायरी में, और वो डायरी घर के अंदर है। क्योंकि आने वाले समय में आपको पता नहीं कि आपके पास कितने लाख रुपए के एसेट्स आने वाले हैं, और वो अल्टीमा, वो स्मार्ट कॉइन आपके पास रखने का एक ही जगह है, वो स्मार्ट ब्लॉकचेन वॉलेट। दुनिया में और कोई जगह है ही नहीं उसके लिए। किसी एक्सचेंज पे भी आप लाखों रुपए रख नहीं सकते, कोई गारंटी नहीं आपका पैसा वहां पे सेफ है। लेकिन आपका सीड आपके डायरी के अंदर, और आपकी डायरी आपके घर के अंदर है। अगर वो डायरी का पेज आपके बच्चे ने फाड़ दिया
या किसी ने वो पेज फाड़ के कोई उसको किसी चीज के लिए यूज किया, तो आपको पता नहीं कि आपका कितना लाख रुपया सुहा हो चुका है पानी में। वो डायरी भी ऐसी जगह पे होनी चाहिए जो आपके अलावा उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता, या फिर आपको फैमिली के लोगों को वार्न करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि ये डायरी है, इसके अंदर कुछ पासवर्ड्स लिख के रखे हुए हैं, इसको कोई हाथ ना लगाए। क्योंकि आपको पता है कि आपका एसेट कितना है उसके अंदर, अगले 2 साल के अंदर कितने एसेट्स आपके पास आने वाले हैं, आप सोच भी नहीं सकते। तो जिंदगी भर हम मेहनत करके एक बैंक में 2, 5, 10, 20 लाख रुपए की एफडी बनाते हैं, वो पैसा हम घर में नहीं रखते हैं, सेविंग अकाउंट में नहीं रखते, हम एफडी में डालते हैं, बैंक के कस्टडी में डालते हैं, क्योंकि वो पैसा सेफ रहे। तो ये क्रिप्टो बाजार है, यहाँ पे आपका पैसा 100% सेफ तब है जब आपके सीड आपके घर में डायरी में, और वो डायरी आपके 100% सेफ है। तो 40 से 50 लोग हैं जिन्होंने डायरी में सीड को लेके रखा है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वॉलेट डाउनलोड करते, कहीं पे भी पेन से लिख देते पर्ची के ऊपर, वो पर्ची जेब में होती है, वो घर में रख देते हैं। बहुत सारे लोगों की यूट्यूब के ऊपर आपको एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे, अच्छे अच्छे एक्सपर्ट से क्रिप्टो करेंसी के, बोलते हैं मेरे 2 बिटकॉइन गायब है, मेरे 5 बिटकॉइन गायब है, मेरे 10 बिटकॉइन गायब है, मेरे 50 बिटकॉइन गायब है। क्यों? क्योंकि जब मैंने वॉलेट बनाया था तब मैंने उसका सीड लिख के रखा, पता नहीं मुझे कहाँ है वो। क्योंकि उन्होंने जिस दिन उस वॉलेट को बनाया था उस दिन उन्होंने सीरियस नहीं लिया था, उनको ये नहीं पता था कि इसका फ्यूचर क्या है बाद में। और आज कई लाख रुपए के एसेट्स लोगों के सुहा हो चुके। तो ये हमारे साथ भी फ्यूचर में होने वाला है, क्योंकि आज हमारी शुरुआत बहुत छोटे से होने वाली है, लेकिन अगले 24 महीने के अंदर हम में से मैक्सिमम लोगों के पास अगर वॉलेट को हिलाएंगे तो जब नीचे गिरेगा चिल्लर, वो लाखों रुपए का रहने वाला है। 1000 रुपया तो किसी के वॉलेट में होगा ही नहीं, वो छुट्टा होगा तो भी लाखों रुपए का होगा। आप ये समझ लो, तो वो वॉलेट कितना इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए, और वो वॉलेट कितना सेफ रहना जरूरी है हमारे सबके। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्पीकर मैं यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगा, अब 11:15 बज चुके, ललित त्यागी सर को मैं बुलाना चाहूंगा। उनका क्या एक्सपीरियंस रहा पिछले 24 घंटे का पूरे टीम के साथ, मार्केट के साथ। सर आपको रिक्वेस्ट भेजिए। त्यागी सर आपको रिक्वेस्ट सेंड की है, अगर आप सुन पा रहे तो आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। अगर आप दूसरे नाम से भी है तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं, एक में तो आप ऑलरेडी को होस्ट है। शायद त्यागी सर तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। ओके, सर का इंटरनेट का इशू हो गया है। तो अभी हमारे बीच में मिस्टर विनोद स्वामी जी हैं, तो सर आप आए और हमारी टीम को गाइड करें। वेलकम सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका योगेश सर। सर की वॉइस चली गई, त्यागी सर भी नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूंगा ललित सर, और यहाँ पर हमारे रामनिवास जी और विकास जी, तीनों साथी जेडे बनने के लिए बहुत बहुत बधाई। और बधाई देना चाहूंगा हमारे बीच में एम के पाठक सर। पाठक सर, आपको पर्ल बनने के लिए बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं। तो साथियों, अभी 24 घंटे का तो ओवरऑल जो सिनेरियो रहा है कि 24 घंटे के अंदर अभी 3 जड़े निकल गए अपने, और एक पर्ल निकल गया, और अपना जो सफर है वो 43,000 तक पहुंच गया है। मात्र $7,000 कम है रूबी होने में। और शायद सुबह जब चाय की पहली प्याली अपने सामने आएगी तो आई थिंक आप लोग रूबी कर दोगे, नो डाउट।
लेकिन साथियों, इस बार जो प्लानिंग हम लोगों ने की है, वो प्लानिंग खुद के लिए नहीं है, वो प्लानिंग इतनी जबरदस्त है कि उसके ऊपर हम लोग डेफिनेटली काम करने वाले हैं। रातों रात हम लोगों का टर्नओवर बढ़ने वाला है। जैसा कि मैंने जो टारगेट लिया था कि एनी हाउ एनी कंडीशन में मेरी डायरेक्ट के 5 लोगों को इसी महीने डायमंड लेकर जा रहा हूँ, और वो 100% जा रहे हैं। बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि डायरेक्ट के तो डायमंड जाएगी ही, हो सकता है उनके नीचे के भी डायमंड चले जाए। जैसे कुछ मतलब वो खुशबू आने लगी है कि कौन जा सकते हैं। जैसे मेरे डायरेक्ट के 5 व्यक्ति तो डायमंड जा ही रहे, लेकिन उनकी डायरेक्ट में जैसे विकास जी है, जैसे पाठक जी की डायरेक्ट में विकास जी है, यानी कि मेरे डायरेक्ट में पाठक जी है तो पाठक जी डायमंड जा रहे, लेकिन विकास जी भी डायमंड जा रहे हैं। और विकास जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि शायद विकास जी की 5 डायरेक्ट ना डायमंड चले जाए, क्योंकि सबसे बेहतरीन तरीके से विकास जी ने अपने बिजनेस को सजाया है। पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग स्टेट में उन्होंने बिजनेस को सजा दिया है। उसी तरीके से ललित सर तो डायमंड जा ही रहे हैं। मुझे लगता है कि उनके डायरेक्ट में डॉक्टर स्वराज जी और रामनिवास जी दोनों लोग भी डायमंड जा रहे हैं, क्योंकि जहां पर हम लोगों ने अपनी लैग को मैच कर लिया तो 100% वहां से जो चीजें अचीव हो जाएगी। अब जहां पर एक लैग दौड़ी जा रही है, बाकी लैग में हम डिफरेंस पैदा नहीं कर पा रहे, तो वहां पर थोड़ा टफ हो जाएगा। जैसे पुराने स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, अभी पिछले 4-6 महीने सब लोग लटक झटक कर जो है कंपनी ने नई सिरे से यूएसडीटी में हम लोगों को रैंक दी, तो उसमें हर व्यक्ति की गलती थी, मेरी भी थी। मेरी भी ऑलरेडी आपको पता है, पुराने स्ट्रक्चर में 3 करोड़ के ऊपर में ब्लैक डायमंड था और 1 करोड़ मेरा डबल प्लेटिनम था, तो बिजनेस बटा हुआ था। तो चाहकर भी उसमें सफायर से ऊपर पहुंच ही नहीं पाए पुराने स्ट्रक्चर में भी, जो अभी जो 2-3-4 महीने की अगर हाल फिलहाल की बात करें। लेकिन जैसे यहाँ पर अभी कंपनी ने मौका दिया कि नए सिरे से आपको स्ट्रक्चरिंग करनी है, तो साथियों इस बार मैंने भी मेरे एक सिंगल कोड के ऊपर काम कर रहा हूँ। गलती से मैंने दूसरी आईडी नहीं लगाई, ना ही कभी लगाऊंगा। और उसका बेनिफिट ये रहा कि मेरी 8 फ्रंट डायरेक्ट एक्टिव हो गई है। लेकिन 8 फ्रंट में से अभी मेरी जो 5 फ्रंट है, वो तो ऐसी मान के चलिए, वो तो तूफानी लीडर बन चुके हैं, उनकी एनर्जी को कोई रोकने वाला नहीं है, वो हिस्ट्री क्रिएट करने वाले। बाकी जो 3 लेग है उनके ऊपर भी मेरा धीरे धीरे प्रयास रहेगा, वो भी अपना काम करिए बढ़िया जबरदस्त तरीके से। लेकिन जो मैन है, 5 लेग बड़ी स्ट्रांग जा चुकी है मेरी। तो जैसे डायरेक्ट की बात थी, डायरेक्ट तो डायमंड जा ही रहे, उनके नीचे भी जा रहे हैं। इसी तरीके से लग रहा है अश्वनी जी के नीचे भी 1-2 डायमंड जा सकते हैं। जैसे बलजिंदर जी की भी तैयारी डायमंड की चल रही है, साथ में विनोद बजाज जी की भी डायमंड की तैयारी चल रही है। तो इस महीने ऐसा भी हो सकता है, यस सर सामने है, कि जहां तक मैं मानता हूं कि हमारा जो सितंबर मंथ है वो मिनिमम 10 डायमंड के साथ भी क्लोज हो सकता है। तो ये जो पॉसिबल हो पा रहा है, ये पॉसिबल हो पा रहा है एक माहौल बनने से, एक अच्छा प्रोडक्ट हमारे बीच में आने से। नहीं तो वहीं पर हम लोग 6 महीने से प्रयास कर रहे थे, कुछ नहीं निकल पा रहा था। और मात्र 24 घंटे की क्लोजिंग अगर $43,000 की गई है, 43,700 की गई है, तो कल ये डेफिनेटली 1 CR क्रॉस कर जाएगी। और क्योंकि हर कोई इस टाइम जो है पूरी जबरदस्त तैयारी के साथ काम कर रहा है, अभी चीजें समझने में भी थोड़ा वक्त लग रहा है। कहीं किसी के साथ एरर की प्रॉब्लम आ रही है, फंड को अरेंज करने की प्रॉब्लम आ रही है, यूएसडीटी की प्रॉब्लम आ रही है। तो काफी लोगों के हाथ में बड़ा पैसा है, वो चाहकर भी बिजनेस को लॉग इन नहीं कर पा रहे। कुछ ये भी हो सकता है, जैसे मैंने ऑब्जर्व किया है कि एक तो लोगों की जो 15 दिन का जो एक्टिवेशन का टाइम मिल गया है, तो बहुत से साथी शायद इसलिए भी आईडी एक्टिव नहीं कर रहे कि चलो ये अभी 15 तारीख तक का टाइम में बाद में कर लेते हैं, बचा लेते हैं अपने $110। कुछ साथी मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अल्टीमा तो बाय कर लिया है, लेकिन उनको ये लग रहा है कि अभी $10,000 का भाव है, 10.5 का, तो शायद 12, 13, 14 हो जाएगा, तो कुछ डॉलर मतलब कुछ अल्टीमा अपने पास बच जाएगा। तो शायद कुछ व्यक्तियों ने अपना अल्टीमा इसलिए बचा लिया, नहीं तो अल्टीमा ठीक ठाक लोगों ने बाय कर लिया है। और तीसरा ये है कि हम लोगों की मेंटेलिटी है, जब लास्ट डेट होती है तब हम लोग प्रोफेसर बनते हैं, और कॉपी हमारे टीचर हमारे हाथ से छीनता है। लास्ट का घंटा हमारे से ना कॉपी छीनी जाती है, हम प्रोफेसर बन जाते हैं। तो 7 और 8 तारीख में जो जबरदस्त बैटिंग होगी, क्योंकि लास्ट डेट है, प्रोमो का बेनिफिट -20% हो जाएगा, तो हम लोग वास्तव में लास्ट में जागने वाले हैं। तो बिजनेस बहुत अच्छा लोगों के हाथ में आ चुका है, हम लोग उसको लास्ट में ना लेकर जाए। यस सर ने बहुत अच्छी बात कही है, इस बार तो डेफिनेटली रात को 11 बजे हमारे फोन पर मिलने वाले। किसी की अगर गलती से भी कॉल आ गई कि विनोद सर अभी 4 आईडी का पैसा हाथ में है और प्लीज डॉलर करा दो, कोई हेल्प नहीं हो पाएगी। क्योंकि हम लोगों की ये जो हैबिट चेंज करनी है, खुद की भी करनी है, लोगों की भी करानी है। हम लास्ट में ही क्यों जागते हैं, हमने पहले से अपनी सारी तैयारी करके रखनी है। तो बहुत जबरदस्त इस बार, जैसे आज आप लोगों ने हम लोगों ने डैन टीम को देखा,
और डैन टीम ने अभी जैसे सर ने भी बोला कि वहां पर यूरोप में करेंसी की जो वैल्यू बढ़ी है, तो उनके लिए 11,000 का पैकेज लेना कोई बड़ी बात नहीं है। तो उन्होंने $1 मिलियन का टर्नओवर कल में क्रॉस किया है। 1 मिलियन, इनके 10 करोड़ का बिजनेस उन्होंने कल कल में किया है। लेकिन नंबर ऑफ ज्वाइनिंग्स और जैसी हम लोगों की जो कछुआ स्पीड है, जब ये खरगोश की स्पीड में बदलती है तो वक्त नहीं लगता, हम लोग वास्तव में बहुत आगे जाएगी। इसमें कोई शक नहीं है, हिंदुस्तान को इस बार कोई पीछे नहीं छोड़ पाएगा। हिंदुस्तान हमेशा नंबर 1 रहेगा, चाहे डेनिस लुइस, चाहे दानिश जखूरा, और चाहे पूरा वर्ल्ड कितनी भी ताकत लगा ले, यस सर नंबर 1 रहेंगे, हमेशा नंबर 1 रहेंगे। और सबसे पहले यस सर आप बिलियन डायमंड क्लब के अंदर जाने वाले, ये मेरा प्रॉमिस है। पूरी ताकत लगा देंगे सर, हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड में हम आपको सबसे पहले बिलियन क्लब में देखना चाहते हैं, और आप जाओगे। बहुत 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 धन्यवाद विनोद जी। जब हम $1 बिलियन क्लब में जाएंगे तो हमारे पास सर्टिफिकेट होगा कि हम सब लोग वहां वहां पे पहुंच सकते हैं। हमारे अपलाइन ने ट्रिपल प्लेटिन डायमंड क्वालिफाई किया था, तो हमें विश्वास हो गया था कि हम भी ट्रिपल प्लेटिन डायमंड जा सकते हैं, प्लेटिन डायमंड, डबल प्लेटिन डायमंड जा सकते हैं, और फिर हमने वो प्रूव करके दिखाया। सो बिल्कुल हम सब लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। विनोद स्वामी सर ने जैसे कहा कि हमारी सबकी जो मानसिकता है कि अभी हमें रजिस्ट्रेशन करने के बाद 1 महीने का मौका मिला है, चलो अभी 15 दिन गए और 15 दिन बचे, या फिर ये जो क्लोजिंग है 8 तारीख का, चलो लास्ट के दिन तक प्लानिंग करते हैं, तब तक और थोड़ा रेट बढ़ जाएगा। फिर बहुत सारे लोगों की ये मानसिकता है कि चलो हमारे पास स्वैपिंग के माध्यम से स्मार्ट कॉइन आए, उसके माध्यम से आईडी को एक्टिव करके और 1 महीने का आगे मौका ले लेंगे। लेकिन जब स्मार्ट कॉइन से हमें मौका मिलेगा, उस वक्त सिर्फ हमारा लाइसेंस परचेस होने वाला है, वहां पे ना हमें टर्नओवर काउंट होने वाला है, ना वहां पे हमें आईडी एक्टिव होने का परमिशन मिलने वाला है। तो अगर किसी ने स्मार्ट कॉइन से पैकेज परचेस किया तो उसका आईडी एक्टिव ऑथोराइज नहीं माना जाएगा, आपको उसके लिए अल्टीमा से ही पेमेंट करना पड़ेगा। स्मार्ट कॉइन से सिर्फ आपको एग्जिस्टिंग बेनिफिट मिल सकता है कि आप एक लाइसेंस परचेस कर सकते हैं। और बहुत जल्दी एलेक्स सर वो गुड न्यूज हमारे बीच में लेके आने वाले हैं कि जिनके पास स्मार्ट कॉइन है वो 0.1 सेंट के भाव से अल्टीमा के स्प्लिटिंग के लाइसेंस को परचेस कर सकते हैं। तो जो भी हमारे पास अल्टरनेट ऑप्शंस है उसका हम फायदा तो उठा लेंगे, एग्जिस्टिंग कस्टमर को भी उसका फायदा देंगे। लेकिन हम सब लोगों को प्रयास करना चाहिए कि आज ये प्रोडक्ट हमारे सामने लॉन्च होने जा रहा है और हम सब लोग डायरेक्ट सेलिंग के लीडर्स है। हमारे पास अगर €1100 का अपना खुद का पैकेज होगा तो हमारे पास 75 स्प्लिट यूनिट होंगे, और ये 75 स्प्लिट यूनिट अगले कई साल तक हमें रिटर्न्स देने वाले हैं। आज से 5 महीने बाद जब अल्टीमा का हलविंग होगा स्प्लिटिंग का, और 50 अल्टीमा की जगह पे 25 अल्टीमा मार्केट में आएंगे, तब सोचो आपके पास अगर स्प्लिटिंग ज्यादा यूनिट होंगे तो आपका शेयर उसमें बहुत बड़ा बन जाएगा। तब अल्टीमा की वैल्यू मार्केट के अंदर आसमान पे होगी, तो कितना बड़ा रेवेन्यू आप जनरेट कर सकते हैं। कल जिन 5 लीडर्स को 75 स्प्लिट यूनिट मिले हैं, रिवॉर्ड के माध्यम से उनको एक तोहफा मिल गया, हो सकता है कि दिसंबर के बाद योगेश जी बोलेंगे कि सर मेरा जो स्प्लिटिंग का रिवॉर्ड है वो पर मंथ इतने लाख रुपए का आ रहा है, राइट। यानी उनका जो कमीशन है उससे कई गुना ज्यादा उनके पास पैसिव इनकम होगा। तो ये मौके को हमें गंवाना नहीं है। 5-6 दिन हमारे पास है। अगर हम 5-6 दिन मार्केट में जाके काम करते हैं, हमारे पास एक सबसे बड़ा चैलेंज है कि ठीक है हमारे पास अभी सेविंग नहीं है, राइट, लेना तो चाहते हैं, लेकिन ऊपर वाले ने मौका दिया है, अगले 4-5 दिन मार्केट में जाके काम करके हम अपने डायरेक्ट फ्रंट लाइन ओपन करके €1100 का अल्टीमा कमीशन हम जनरेट कर सकते हैं। रामनिवास जी ने अभी आपको एक कैलकुलेशन दिया है कि आप अपने डायरेक्ट पे अगर आप काम करते हैं तो आपको एडिशनल क्या बेनिफिट मिल रहा है। आप प्लान के अंदर जाके चेक करेंगे तो कौन से रिवॉर्ड कंपनी ने, कौन से बोनसेस कंपनी ने वहां पे रखे हैं, कौन से बोनसेस आप क्वालिफाई कर सकते हैं। आपने अगर €5,000 का डायरेक्ट में बिजनेस किया तो आपके पास विन टोकन आने वाले हैं जो आपको एक बहुत बड़ा बेनिफिट दे सकते हैं, जो विन टोकन आपको डायमंड की रैंक क्वालिफाई करने के बाद में मिलने वाले। सो हर दिन शाम को जब हम लोग डिस्कशन करेंगे इन सारे टॉपिक के ऊपर, हमारा डिस्कशन होगा, हर लीडर के पास कोई ना कोई एक नया पॉइंट ऐड ऑन होगा। जैसे रामनिवास सर ने कहा कि हम सबका ध्यान नहीं था कि डायरेक्ट में €5,000 का बिजनेस करने पे हमें क्या मिलने वाला है एक्स्ट्रा, कितना बड़ा रिवॉर्ड है वो आप सोच भी नहीं सकते। तो हमारे पास डायरेक्ट का कमीशन है, हमारे पास टीम का कमीशन है, हमारे पास रैंक बोनस है, हमारे पास फ्रंट लाइन में €5,000 का टर्नओवर करने पे एक एडिशनल बोनस है। इतने सारे बेनिफिट्स हमारे पास है। अगर 2-4 दिन के अंदर ईमानदारी से हमने धंधा किया,
€1100 के पैकेजेस को हमने मार्केट में प्रमोट किया, तो हम आराम से अपना खुद का €1100 का पैकेज क्लोजिंग के दिन लगा सकते हैं। और आपको एक चीज को ध्यान रखना है कि जब भी आप मार्केट में जाके किसी को प्रोडक्ट समझा रहे, तो आपको सिंपल कैलकुलेशन ध्यान में रखना है। अगर आपने किसी को €110 का स्प्लिटिंग का लाइसेंस बेचा, तो आज उसको €220 का अल्टीमा परचेस करना पड़ेगा। सिंपल कैलकुलेशन, €110 का लाइसेंस दे रहे हो, $220 का आपको पैसा लेना है, $220 का आपको अल्टीमा परचेस करके स्मार्ट वॉलेट में डाल के रखना है उनके, और 50% वैल्यू का लाइसेंस परचेस करना है, 50% स्मार्ट अल्टीमा को आपको होल्ड करना है। यानी आपने €1100 का अगर किसी को लाइसेंस दे दिया, तो $2200 का आपको अल्टीमा परचेस करना पड़ेगा। आपने 11,000 का किसी को लाइसेंस दिया, तो 22,000 का आपको अल्टीमा परचेस करना पड़ेगा। सिंपल कैलकुलेशन आपको ध्यान में रखना है। जो भी आप लाइसेंस परचेस कर रहे हैं, उसकी डबल अमाउंट कस्टमर से लेनी है आपको, और उतने अमाउंट को आपको अल्टीमा परचेस करके 50% का लाइसेंस परचेस करना है, और 50% अल्टीमा कस्टमर के स्मार्ट वॉलेट के अंदर होल्ड करना है। और साथ में उसको $10-20 के स्मार्ट कॉइन भी आपको देने पड़ेंगे, ये भी ध्यान रखना है आपको। तो डेली शाम को जब हम रात के मीटिंग में डिस्कशन करेंगे, इन्हीं सारे पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन हमारा होने वाला है कि हम सेफली इस प्लेटफॉर्म के ऊपर धीरे धीरे आगे कैसे बढ़ने वाले हैं। हमारी जर्नी शुरू होकर अभी 24 घंटे भी नहीं हुए, तो हमें ये सोचना नहीं है कि धंधा कैसे होगा, कहां से होगा, होगा क्या नहीं होगा। जब हम इस ट्रेन में बैठे हैं और हमारा सबका डेस्टिनेशन एक है, हम सबको पता है, थोड़ा सा समय आगे पीछे हो सकता है, लेकिन हम जरूर अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाले हैं। तो बिल्कुल भी जल्दीबाजी करनी नहीं है। आपको ये सोच नहीं बनानी है कि मेरा तो कुछ नहीं हो रहा। 100% आप डेली जूम पे बने हैं, सारे लीडर्स को सुन रहे, आपकी विल पावर बढ़ेगी, और एक दिन आपको मार्केट मौका देगा। आपको फल मिलेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ पेशेंस का मिलेगा। जिसके पास जितने ज्यादा पेशेंस होंगे, उतना बड़ा फल उसको मिलेगा। तो बिल्कुल भी यस सर। आपको ये नहीं सोचना है। यस सर। यहाँ पे मैं एक साथी को जरूर इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। हालांकि आपके अनुसार तो देखो प्रमोशन नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके हौसले को भी दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि अगर उनका सर्किल ही उस लेवल का है और वो एक अच्छे डिसीजन से अच्छी शुरुआत करिए, तो मैं चाहता हूँ मैं उनसे रूबरू कराना चाहूंगा सर, क्योंकि नंबर वन, उन्होंने एक चीज को आपको याद रखना है सारे लीडर्स को, कि हमें किसी को भी €1100 के ऊपर के पैकेज को जूम के ऊपर आके गलती से भी प्रमोट करना नहीं है। ये अनिवार्य रेस्ट्रिक्शन है, आपको ध्यान रखना है। आप कभी भी फिजिकल मीटिंग करने जा रहे हैं या आप जूम पे आ रहे हैं, तो आपको अपने मुंह पे लगाम लगाना है। किसी ने भी अगर उसके ऊपर का पैकेज परचेस किया है, तो बिल्कुल भी उसके बारे में कोई एडिफिकेशन होगा नहीं जूम के ऊपर या किसी भी फिजिकल मीटिंग के अंदर। अगर ऐसा आपने किया, उसके कल नतीजे अगर गलत हो गए, तो वो सिर्फ और सिर्फ वही लीडर उसका जिम्मेदार होगा जिसने उस चीज को प्रमोट किया है। आपका पैकेज €11,000 का हो सकता है, €1,00,000 का हो सकता है, वो आपकी पर्सनल कैपेसिटी, आपकी पर्सनल रिस्क है। €110, €250, €220, €550 और €1100, इसी के प्रमोशन के साथ साथ हमें आगे बढ़ना है। बहुत सारे लीडर्स हमारे बीच में आ रहे हैं, बड़े बड़े लीडर्स है, अलग अलग कंपनी के साथ बड़ा काम किया उन्होंने, उनका सबका स्वागत है। और उनको इस प्लेटफॉर्म के ऊपर भी वही एक्सपीरियंस मिलेगा उनके लीडरशिप के हिसाब से। जरूर नहीं कि आज आप आए हैं, आपके पास बड़ा एक्सपीरियंस है, तो आपको पहले अचीवमेंट लेनी पड़ेगी, उसके बाद आपको मौका मिलेगा। नहीं, आपकी स्किल ही आपकी लीडरशिप है, आपकी स्किल ही आपका सर्टिफिकेट है। तो प्लेटिन वर्ड में आप डायमंड है या ब्लैक डायमंड है या प्लेटिन डायमंड है, कोई मायने नहीं रखता जब आपके मुंह से अच्छे शब्द नहीं निकलते। लेकिन आप अगर एमएलएम से है, आपके पास अच्छी स्किल है, टेक्नोलॉजी का नॉलेज है, और आप इस प्लेटफॉर्म पे आए हो, तो भी आप इस प्लेटफॉर्म को लीड करने वाले हो। रिस्पेक्ट और इज्जत सिर्फ उन्हीं की है जो लोगों की मदद करना चाहते हैं और जो सीखना चाहते हैं। सो विनोद स्वामी सर, अगर कोई पैकेज का सब्जेक्ट है, एडिफिकेशन है, तो नहीं करना है अपने को, लेकिन कोई नहीं बड़े नहीं, लीडर है बिल्कुल तो स्वागत करते बिल्कुल, हैं। मैं रुक गया सर। बाकी ओके, सर को बहुत बहुत धन्यवाद, सर ने डिसीजन लिया, मैं नहीं इन्वाइट होगा। बहुत बहुत बात का पूरा बहुत पालन बहुत होगा सर। बधाई उनको। वो पर्सनल डिसीजन है, पर्सनल रिस्क है, राइट। हम सब ने भी बड़े पैकेजेस के बारे में सोचा है, लेकिन हम सिर्फ €1100 के पैकेज तक अपना मुंह खोलेंगे यहाँ पे, उसके ऊपर जाएंगे नहीं। अगर हमने लिया भी है, उसको हमने पैक करके घर में ताला मार के रख दिया, राइट। तो सेशन को यहाँ पे क्लोज करते हैं, 11 बज चुके हैं। कल शाम को मिलते हैं 7 बजे के मीटिंग में। गुड नाइट।